नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जो 7 दिन से जो कांटे लगा रहे थे, जो भी अपनी नेगेटिव एनर्जी थी उसको हम कांटों के रूप में मतलब पिरोए जा रहे थे। तो 7 दिन की 7 कांटे और वो मूली जो है आज हमने अग्नि में भस्म की। तो बहुत ही जबरदस्त मेरे को लगा कि ऐसे फील कर रहे थे वाकई में वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो सारी की सारी जल के बिल्कुल भस्म हो रही है। जो नकारात्मक चीजें थी जो माइंड में, वो भीतर से निकल के आज अग्नि में भस्म हुई है। तो मैं इस चीज को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ और मैं कहूंगा कि आप भी इस हो oponopono प्रेयर का जो है हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। सबसे पहले तो सर को थैंक यू कहना चाहूँगा इस सेशन के लिए। मैं 7 दिनों से होपरपुनो प्रेयर का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसके मतलब अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और मैंने जो भी 7 दिनों तक 7 गांठें लगाई है उनको आज अग्नि में भस्म कर दिया है, समर्पित कर दिया है अग्नि में। और मैं तीन तीन हफ्तों से मतलब यहाँ पर आ रहा हूँ सेशन में। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। उस सर ने जो कुछ बताया उसे मैं घर पर करता हूँ रोजाना सोने से पहले और सुबह उठकर, और मुझे उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। थैंक यू। एंड देन मेरा नी में पेन था, मेरा 95% नी पेन रिलीज हो गया। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। सभी से कहूंगा कि एक बार ताली बजा के मैम का करेंगे। 95% नी पेन ठीक होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन यस मैम, सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आर यू रेडी? चलिए, कैसे हैं आप? क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? प्लीज मुझे बताएं कमेंट करके। नमस्कार जी, नमस्कार। रवि सिन्हा जी, नमस्कार। समय हो चुका है और मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोग। सीताराम जी, थैंक यू वेरी मच। आप बता रहे हैं मेरी आवाज और मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है। चलिए, थैंक यू। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा, आज का दिन हमारे लिए सबसे अच्छा है और आज हम लोग हो पोनो पोनो के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो कुमार राकेश की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज हम लोग हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, इनको लेके एक्साइटेड। रवि सिन्हा जी लिख रहे हैं आई एम एक्साइटेड। बिल्कुल, यू आर एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हैं? प्लीज मुझे बताइए कि आप कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। यस यस यस, देखिए आपका साथ मुझे चाहिए। आज का प्रोग्राम निश्चित रूप से गेम चेंजिंग प्रोग्राम है, लाइफ को चेंज करने वाला प्रोग्राम है, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल्स मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि यस यस यस, आप एक्साइटेड हैं। और पूरा ध्यान से प्रोग्राम अटेंड करिएगा। कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए थे, आप लोगों ने अगर उन्हें फिर फुलफिल किया है तो सबसे पहले आपको बोला गया था कि एक गिलास पानी का आपके पास कांच का गिलास रखा है कि नहीं, बताइए मुझे, दिखाइए। जी जी, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं मुझे। आप पानी का कांच का गिलास, ये चमत्कारिक पानी बनने वाला है। आपको बहुत कुछ बदलाव आपकी बॉडी में, आपके माइंड में लाने के लिए ये पानी तैयार है। मैंने आपको मोली के लिए कहा था, क्या ये भी रेडी है? 6 इंच की मोली। यस 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 यस, ये मोड़ी ज्यादातर यूज होती है जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा अर्चना अपने घर पे करते हैं, तो उस वक्त ये मोड़ी यूज होती है। चलिए, काफी सारे लोग ये मुझे बता रहे हैं कि उनके पास ये मोड़ी भी है। तो आपके पास डायरी पेन है क्या? आप इस डायरी पेन को लेकर बैठे हैं? मेरे पास डायरी पेन है, बकायदा मैं होमवर्क करके आया हूँ आप लोगों के लिए। आपके पास? अच्छा, वेरी गुड। डायरी पेन भी आप लोग दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रुमाल भी आपके पास होगा, बिल्कुल मेरे कहने से पहले ही आप लोगों ने रुमाल उठा लिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी आप लोग सीरियस हैं आज के प्रोग्राम के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत मुझे ये सीरियसनेस एक्साइटेड करती है आप लोगों को बहुत ज्यादा और हेल्प करने के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं 3 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का निमित्त बना हूं। करने वाला वो परमात्मा है, ईश्वर है, उसने ही किया है। मैं तो केवल निमित्त बना हूं और आज फिर उसने मुझे चुना है आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने का निमित्त बनने के लिए। करने वाला वो था, वो है और वही करेगा। नेचर करती है, प्रकृति करती है, आप कुछ भी कहिए। आज ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे आज सुनने वाले हैं, फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाले हैं? प्लीज कमेंट कीजिए। FT, FT, फर्स्ट टाइमर।
प्लीज कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने सारे लोग आज एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस, काफी सारी मेल्स, कॉल्स ये बताती है कि सर हम आपको फिर से सुनना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, इसका मतलब आज काफी अच्छी संख्या में हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों ने समय निकाला है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जिंदगी में हमें हेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप को हील करना है। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी कमेंट लगातार जारी हैं आप लोगों के, ये बता रहे हैं कि आज अच्छी संख्या में 100 से आंकड़ा लगभग नजदीक है, पहुंचने वाला है। हम लोग जल्दी ही आंकड़ा को टच कर जाएंगे और 98 96 देख रहा हूं मैं। अब मुझे आपसे एक जानकारी और चाहिए कि आप लोग कहाँ से हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कौन से स्टेट से हैं, कौन से शहर से हैं, थोड़ा बता दीजिए ताकि पता लगे कि भारत के किस कोने कोने से आप जुड़े हैं। कोलकाता, यूएस से, वेरी गुड, स्वागत आपका। कोटा, तो आज हमारे साथ यूएसए से भी है, वडोदरा, मुंबई, मुंबई, अहमदाबाद, यूपी, पीलीभीत, दिल्ली, ओके, देश की राजधानी। बहुत सारे आगरा से हैं कमेंट, जब तक मैं मेरठ से हैं, जब तक मैं पढ़ता हूँ अहमदाबाद तब तक, और हैदराबाद। क्या बात है, बहुत सारी अलग अलग देश के हिस्सों से, बठिंडा, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, पुणे, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से, पहले टाइम महाराष्ट्र से, ओके, बेंगलोर। चलिए, देश के कोने कोने से आप लोग जुड़े हैं, ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे चुना है इसके लिए कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का निमित्त बनूं। मेरी आवाज, मेरा वीडियो एकदम सही आ रहा होगा, आप मुझे बताते रहिएगा। गंगानगर से भी हैं हमारे बीच में, यमुनानगर से भी हैं, महाराष्ट्र से, सॉरी, हरियाणा से, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, ओके। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लिख रहे हैं एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वाराणसी, सबका इलाज मिलने वाला है आज आपको। आप जो भी मुंबई, बोरीवली, झारखंड से भी हैं हमारे साथ। यूट्यूब में कुछ लिखा था आपने सर, रोहतक से भी आप हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया कि आप भारत के ही कोने कोने से नहीं बल्कि यूएसए से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। यूएसए में भी लोग हमें अटेंड कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे वर्ल्ड से कह सकते हैं कि आज लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मेरा नाम कुमार राकेश है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। श्री गंगानगर के पास में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं वहां से हूँ। और पिछले 20 सालों से मैं माइंड पावर पे काम कर रहा हूँ। 3 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का मैं निमित्त बना हूँ। ईश्वर ने मुझे चुना है और आज इस जूम ऑनलाइन के द्वारा आज फिर काफी अच्छी संख्या में हम लोग आपस में जुड़े हैं। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। 100 का आंकड़ा हमने टच कर लिया है, 101 का आंकड़ा टच हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो अपोनोपोनो के बारे में पहले सुना है? आज मैं जो बताने वाला हूं, अगर आपके पास डायरी है तो डायरी में कुछ नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम लगभग लगभग 1.5 घंटा चलने वाला है। 8:30 और 8:45 के बीच में ये प्रोग्राम खत्म होगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं। मेरा मकसद आपको ज्यादा से ज्यादा इन 5 दिनों में, आज फर्स्ट डे है और 28 तारीख तक हम रोजाना इसी समय मिला करेंगे। और मैं पूरा एक्साइटेड हूं, मेरे पास पूरा होमवर्क किया हुआ है कि मैं आप लोगों को इन 5 दिनों में भर भर के दूं। क्या आप भर भर के लेने के लिए तैयार हैं? झोलियां भरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है, निमित्त बनाया है आपको देने के लिए। तो कितने लोग रेडी हैं कि सर हम लेने के लिए तैयार हैं? यस यस यस, बहुत सारे लोग रेडी हैं लेने के लिए, क्योंकि समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि पूरी बातचीत हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यस, बहुत सारे लोग रेडी हैं आज। सीमा लोहिया जी, स्वागत है आपका भी। आज हमारे जो 3 महीने के बूट कैंप में जो हमारे साथी हमारे साथ रेगुलर अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वो भी साथी आज फिर से हमारे बीच इस फ्री वाले प्रोग्राम में भी हैं। स्वागत है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसा बताया, मेरा नाम कुमार राकेश, मैं हनुमानगढ़ से हूँ और हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। पिछले 20 साल से इस माइंड पावर कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर मैंने दुबई से डिप्लोमा किया हुआ है और देश के कोने कोने से मैंने ट्रेनिंगें ली हैं और बाद में ट्रेनिंग देने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एलआईसी ऑफ इंडिया है, बजाज अलियांज है, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज, कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूं माइंड पावर को लेकर,
मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, ये मेरे प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से समय समय पर होते रहते हैं। और अभी कुछ समय से हम लोग जूम के द्वारा लोगों को ये होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जानकर अपने जीवन में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को कैसे हील करें, उसके बारे में ये प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे ये कहा, पिछले काफी समय से मैं सुनता आ रहा था, बहुत सारी जगह मुझे जाने का मौका मिलता है, दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मैं जाता हूं तो वहां पे मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुन लिया, लेकिन जिंदगी में काम नहीं आ रहा या उतना काम नहीं आ रहा जितना वो चाहते हैं। बहुत बार मुझे ये सुनने को मिलता है। आप लोगों को भी ऐसा फील होता होगा अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है, अगर आपने द रहस्य किताब को पढ़ा है, अगर आपने इस टाइप का कुछ जाना समझा है, तो आपको लगता होगा कि ये काम क्यों नहीं करता। आज उसके ऊपर से पर्दा मैं हटाने वाला हूं। मैंने आपको बताया मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने काफी सारी चीजें देखी और मेरे जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया था। आज मैं आगे चल के उसकी भी आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करने वाला हूं कि मैं क्यों आया इस फील्ड में, या मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं, मैं क्यों इतना ज्यादा तैयार रहता हूं लोगों को ये प्रोग्राम देने के लिए, उसके पीछे क्या वजह है, हम उस पे भी बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता कैसे है, ये कैसे, इसके पीछे क्या चीजें हैं, हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि लोग कहते हैं कि मैं विजुअलाइज बहुत करता हूं, मैं अच्छी अच्छी बातें लिखता हूं, अफर्मेशंस यूज करता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, फिर भी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, रिलेशनशिप मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी को लेकर बड़ा तकड़ा चैलेंज लोगों को रहता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे, एक इशारा करेंगे कि आप किसके लिए आए हैं, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ या फिर करियर। आप रिलेशनशिप के बारे में आए हैं तो आर लिख के मुझे बता सकते हैं, अगर आप मनी के बारे में हैं तो आप एम टाइप कर सकते हैं, अगर आप करियर में हैं तो आप सी टाइप कर सकते हैं। और विनय दवे जी लिख रहे हैं ऑल के, ठीक है, ऑल मेंटल ब्लॉकेज के लिए है, रिलेशनशिप के लिए शिमी जी लिख रहे हैं ओके, मनी के बारे में है, मनी, हेल्थ, ऑल, ठीक है जी, मनी एंड करियर, ओके जी, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। और आज जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के लिए, बिल्कुल आपने जो लिखा बहुत अच्छा लगा मुझे, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के लिए ऑल, पुष्पा जी लिख रही हैं ऑल, ओके। आज जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मेरा विश्वास कीजिएगा, आज मैं आपको एक श्योरिटी देना चाहूंगा, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा आपके हाथों में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को लेकर जो गांठें हैं वो खुल गई होंगी, और वो गांठें खुल के इस मोड़ी में आ चुकी होंगी, और आपके जीवन में एक नया उजाला आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक वीडियो साझा किया था, कुछ लोग उस वक्त प्रोग्राम में नहीं थे, सिर्फ 1.5 मिनट का वीडियो है, अगर आपने पहले देख लिया है, मैं देख पा रहा हूँ मनी एंड करियर आप अलग अलग बता रहे हैं, और आज मैं चारों चीजों पे काम करने का ऊपर क्लियर बताने वाला हूं कि कैसे, मनी एंड हेल्थ, ओके। आप निश्चिंत हो जाइए, चारों पे हम लोग बात करेंगे और चारों को ही लेकर हम आज क्लियर करेंगे मैटर। एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि कैसे एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी जो घुटनों के दर्द से परेशान थी, यूं मान लीजिए नी पेन में बहुत ज्यादा परेशान थे, और मात्र कुछ ही दिन उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उन्होंने खुद कहा कि मात्र 5-7 दिन के प्रोग्राम के बाद जब उन्होंने ये सब कुछ इस्तेमाल किया, अपनी गांठें खोली, अंदर वाली गांठें खोली, तो उन्हें क्या रिजल्ट मिला कि 95% तक उनके नी पेन में रिजल्ट आया। 95 मैं कहता हूं बहुत होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए, ओके। बिल्कुल आपको जो आपको चाहिए आज हम उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, एक व्यक्ति कुमार प्रेम जी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे उस वीडियो में, उसमें उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, वो कहते थे मेरी 100 रुपए की भी इनकम नहीं है, मनी को लेकर बड़े टेंशन में थे, मनी को लेकर उनके जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही थी, किराया नहीं निकल रहा था अपने एकेडमी का, और बहुत सारी दिक्कतें उनको चल रही थी। तो उन्होंने मात्र 7-8 दिन ये किया, और अभी तो वो और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वो जब रिकॉर्ड उनका वीडियो हुआ था तब की बात है, कुछ थोड़े दिन पहले की बात है। तो देखते ही देखते 7-8 दिन के बाद उनका फोन आया, वो मिलने आए कि सर कमाल हो गया, और मेरे लोकल के यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। उन्होंने बताया कि सर
आप यकीन नहीं मानेंगे, 100 रुपए की भी मंथली इनकम नहीं थी। आज मैं 1700-1800 रुपए पर डे कमा रहा हूँ, यानी 50,000 के आसपास इनकम पर डे मैं अर्न कर रहा हूँ। मैं भी इतना हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनसे जब मैंने पूछा कि सर आपने जो बताया था मुझे कि हो पोनो पोनो के जरिए, सबकॉन्शियस माइंड के जरिए जब अंदर की गांठें खुलती हैं तो मनी के साथ एक रिलेशनशिप जो पहले यूं हुआ करता था वो ओपन हो जाता है, और ओपन होते ही मनी आने लग गई उनके पास। आज वो 50,000 से प्लस मंथली इनकम अर्न करने लग गए। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, छोटा सा बच्चा, जो ये कहता था कि मुझे मेरा स्टडी में मन नहीं लगता, मैं 12th के एग्जाम देने वाला हूं और मैं मात्र 2 घंटे पढ़ पाता हूं, जबकि मुझे पता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। मेरी सिटिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मन नहीं लगता, उखड़ा उखड़ा रहता हूं। 7 दिनों के बाद क्या रिजल्ट मिले, आप अपनी उनकी जुबानी अपनी आंखों से और कानों से सुनिए। मैं आपको छोटा सा एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद हम लगातार अपने प्रोग्राम पे बात करेंगे। ये वीडियो हो सकता है आपने पहले देखा हो, लेकिन काफी सारे साथी बाद में आए थे, तो उनको ये वीडियो मैं दिखा के ही प्रोग्राम को फिर हम आगे लेकर चलेंगे। चलिए इस वीडियो को देख लीजिए, पता लगेगा आपको। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जो 7 दिन से जो कांटे लगा रहे थे, जो भी अपनी नेगेटिव एनर्जी थी उसको हम कांटों के रूप में मतलब पिरोए जा रहे थे। तो 7 दिन की 7 कांटे और वो मूली जो है आज हमने अग्नि में भस्म की। तो बहुत ही जबरदस्त मेरे को लगा कि ऐसे फील कर रहे थे वाकई में वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो सारी की सारी जल के बिल्कुल भस्म हो रही है। जो नकारात्मक चीजें थी जो माइंड में, वो भीतर से निकल के आज अग्नि में भस्म हुई है। तो मैं इस चीज को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ और मैं कहूंगा कि आप भी इस हो oponopono प्रेयर का जो है हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। सबसे पहले तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगा इस सेशन के लिए। मैं 7 दिनों से होपरफुल प्रेयर का यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसके मतलब अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और मैंने जो भी 7 दिनों तक 7 गांठें लगाई है उनको आज अग्नि में भस्म कर दिया है, समर्पित कर दिया है अग्नि में। और मैं तीन हफ्तों से मतलब यहाँ पर आ रहा हूँ सेशन में, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। उस सर ने जो कुछ बताया उसे मैं घर पर करता हूँ रोजाना सोने से पहले और सुबह उठकर, और मुझे उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। थैंक यू। एंड देन मेरा नी में पेन था, मेरा 95% नी पेन रिलीज हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। सभी से कहूंगा कि एक बार ताली बजा के मैम का करेंगे। 95% नी पेन ठीक होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन यस मैम, यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अभी आपने देखा कि किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। और एक बार मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे श्योरिटी चाहूंगा कि आप मुझे श्योरिटी देते हैं कि आज 8:30 बजे या 8:45 बजे, क्योंकि 9 बजे मेरा जो 90 दिन का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ साथी बड़ी संख्या में मेरे साथ हैं, वो शुरू हो जाता है, तो मैं मैक्सिमम 8:45 तक आपसे बात कर पाऊंगा। क्या मुझे आप श्योरिटी देते हैं कि आप लास्ट तक इस प्रोग्राम में बने रहेंगे? क्योंकि लास्ट तक मैं आते आते आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा टोटल जितनी भी हैं वो सारी इसमें कैद करने वाला हूं ये। और 5वें दिन जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, 5वें दिन हम इसको जलाएंगे, अपने अग्नि को समर्पित करेंगे, अग्नि में भस्म करेंगे। लेकिन उसके लिए लगातार 5 दिन प्रोग्राम में आप बन पाएंगे मेरे साथ? यस, वाइट टाइप कीजिए कि आप बन पाएंगे और पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे। क्योंकि एक समय था आज से 2 4 5 साल पहले, कोरोना से खास करके पहले, देख रहा हूं मैं काफी सारे मुझे रिप्लाई दे रहे हैं यस। तो कोरोना से पहले जब जूम नहीं था तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम ऑफलाइन अटेंड करते थे तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर हमें यात्रा करनी पड़ती थी, और उसके बाद आने जाने के एक्सपेंसेस वहन करने पड़ते थे, उसके बाद वेन्यू पे जाके कुछ चार्ज भी पे करना पड़ता था। यानी कुल मिला के एक प्रोग्राम 2 घंटे का अटेंड करने के लिए आधा दिन या पूरा दिन चला जाता था। आप एग्री करते हैं मेरे साथ इस बात को लेकर? लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, आज जूम का जमाना है, और आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, कोई 7 समंदर पार यूएस से बैठा है, वो भी इस व्यक्ति प्रोग्राम में भागीदारी निभा रहा है, प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमें 1.5 2 घंटे का समय ही देना है जो प्रोग्राम चलेगा। आने जाने का हमारा समय बचा, हमारा सारा एक्सपेंसेस बच गए। अगर हम इसमें भी लास्ट में जाके इस प्रोग्राम को छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से फिर हम एक्साइटेड नहीं है, फिर हम लोग अपनी कामयाबी के प्रति, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा जान के अपने जीवन में आगे बढ़े। मेरा तो यही मानना है। तो अगर आप लास्ट तक टिक पाएंगे तो आज मैं लास्ट में ये जो प्रोसेस करवाने वाला हूं, ये मोली वाला, अगर आपने ये ले रखी है अपने पास तो हम सारी नेगेटिविटी इस मोली के अंदर डालने वाले हैं। और 5वें दिन जब आप कंप्लीट करेंगे तो हम इस मोली के अंदर जो गांठें होंगी हमेशा हमेशा के लिए इसे हम जला देंगे।
भस्म कर देंगे अग्नि में। तो आर यू एक्साइटेड, रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ही सब कुछ किया धरा होता है, क्योंकि 7.5 साल की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति का, मात्र 7.5 साल की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति की प्रोग्रामिंग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की हो चुकी होती है, और वो व्यक्ति जीवन भर उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई उसी हिसाब से अपने जीवन को जीता है। अगर कोई उसे मिल गया, कोई टेक्निक हाथ लग गई या कोई प्रोग्राम मिल गया, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देता है। अदरवाइज ज्यादातर 99% लोगों के साथ यही होता है कि जो प्रोग्रामिंग उनकी 7.5 साल की उम्र तक हो गई, मोड़ी ना हो तो क्या करें? अगर आपके पास मोड़ी नहीं है तो आप एक सिंपल धागा ले लीजिए, कल से ये मोड़ी ले लेना। आप देख पा रहे होंगे मोड़ी जो धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा में हम हाथ में बांधने में इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी भी आधा पौना घंटा लगेगा, किसी को भेज के मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए, आसपास किसी भी दुकान से मिल जाएगी। क्योंकि अभी मैं लास्ट में ये प्रक्रिया कराऊंगा, लगभग 8:30 8:15 के आसपास हम लोग ये करने वाले हैं, तो अभी टाइम है। अगर नहीं है फिर भी तो एक धागा, कोई भी 5-6 इंच का, आधे फीट का धागा रख ले अपने पास, वो भी काम आ जाएगा। कल से आप मोली ले लेना। तो मैं बात कर रहा था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, जो सारा का सारा प्रोसेस है जिसके आधार पे हम अपना जीवन जीते हैं। जाने अनजाने ही सही, इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड नाम का कोई बहुत बड़ा खजाना हमारे इस अंदर हृदय में, हमारे इस शरीर में अंदर फिट बैठा है। वो हमें हर मन चाही चीज दे सकता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, मनी के रिलेटेड हो, या फिर कैरियर के रिलेटेड हो। सब कुछ दे सकता है, बशर्ते हमें उसे आदेश देना आना चाहिए। लेकिन हम आदेश कैसे देते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जीवन में जल्दी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या लेट शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? प्लीज बताइए मुझे। आप अपने जीवन में लेट शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जल्दी का? जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, जल्दी से खाना दे दो, मैं लेट हो रहा हूं। बच्चे मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मम्मी टिफिन पैक कर दो, मैं लेट हो रही हूं या लेट हो रहा हूं। बताइए, जल्दी शब्द का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, हम लेट शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जाना जल्दी चाहते हैं, लेकिन हमारे शब्द जो होते हैं वो लेट होते हैं। जैसे, अरे भाई मैं लेट हो रहा हूं, मेरी बस निकल जाएगी। मुझे बताइए, ये जो शब्द बोला है, भाई मैं लेट हो रहा हूं, मेरी बस या ट्रेन या फ्लाइट निकल जाएगी, क्या बोलना चाहिए था इस जगह पे? हम, मैं गरीब नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता। आप वो बता रहे हैं जो आप नहीं चाहते। लेकिन बताना क्या चाहिए? बताना चाहिए भाई मुझे जल्दी जाना है, बस पकड़नी है, जल्दी से मेरा ये काम कर दो। शब्द तो ये होने चाहिए, मम्मी मुझे जल्दी से खाना डाल दो, मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है। शब्द ये होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये ज्यादा सही है, या मैं गरीब नहीं बनना चाहता? कौन सा शब्द सही है और हम कौन सा बोलते हैं? आप देखिए, यही प्रोग्रामिंग है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड जो चीजें पकड़ लेता है उसको जीवन में ला के दे देता है। ये बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम लोग अभी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, उसके बाद हो पोनो के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पे अभी मैं लेके आ रहा हूं माइंड पावर की कुछ स्लाइड, जिसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से चीजें काम करती हैं। स्वागत है सभी के स्क्रीन पे। ये स्लाइड शो हो रही होगी उड़ान माइंड पावर के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, लेना चाहेंगे क्या? कितने लोगों को मेरे से गुड न्यूज चाहिए? वो गुड न्यूज ये है कि हम सबके पास ईश्वर की दी हुई माइंड पावर है, मन की शक्ति है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की शक्ति हमारे पास है। ये गुड न्यूज है कि वो हर व्यक्ति के पास, हर पैदा होने वाले बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में सांस ले रहा है, हर व्यक्ति के पास माइंड पावर यानी मन की शक्ति है, जिससे वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। मेरे पास एक बैड न्यूज भी है। अब आप कहेंगे सर गुड न्यूज दे दीजिए, बैड न्यूज मत दीजिए, तो मैं आपको बैड न्यूज देना जायज समझूंगा। वो ये है कि प्रोफेसर विलियम जेम्स ऐसा बोलते हैं। प्रोफेसर विलियम जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? इस इंसान को माइंड पावर दी थी, मन की शक्ति ईश्वर ने 100% दी थी, लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल अब तक इंसान ने 10% से ज्यादा नहीं किया। मात्र 10% ही इस्तेमाल कर पाया। और 10% में कहां तक पहुंच गया इंसान? आप देखिए, चंद्रमा पे पहुंच गया इंसान ने,
बड़े बड़े हवाई जहाज बना दिए, अंतरिक्ष की यात्रा कर ली, बहुत कुछ बड़ा बड़ा जो भी हम देख रहे हैं इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, तो ये विज्ञान का दिया हुआ है, ये माइंड के द्वारा बनाई गई ये चीजें हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी तक मात्र 10% इंसान का दिमाग यूज हुआ है। जिस दिन ये 20% होगा तो प्रोफेसर विलियम जेम्स ऐसा बोल रहे हैं कि इंसान इंसान को गायब करने की शक्ति भी ले आएगा। हो सकता है आपको ये विश्वास नहीं हो, क्योंकि जब हवाई जहाज बना था तब भी ये विश्वास नहीं हुआ था कि हम लोग उड़ पाएंगे पक्षियों की तरह, लेकिन आज हम पक्षियों की तरह या उससे भी तेज गति से यात्राएं कर रहे हैं हवाई जहाज में। तो विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन ये सत्य है। लेकिन अभी तक 10% इस्तेमाल हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने जाना है, आप इन्हें जानते हैं, ये महान साइंटिस्ट थे। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत बड़े बड़े आविष्कार इन्होंने किए, पेटेंट करवाए, और इनके बारे में गूगल ने आंकड़ा जारी किया कि 4.5% उन्होंने अपना दिमाग यूज किया था पूरी लाइफ में, और इतनी महानता हासिल कर ली थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने, हमने, मैं भी उसमें शामिल हूं, कितने परसेंट यूज किया? कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा, प्रोग्राम के बाद ही मैं देख पाऊंगा, अभी स्लाइड शो के दौरान कमेंट मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हमने कितने परसेंट यूज किया। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4.5% यूज करके इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, तो हमने कितने परसेंट यूज किया जरूर बताइएगा। वाई, ऐसा क्यों? जब इंसान को परमात्मा ने, उस प्रकृति ने 100% माइंड पावर दी, ताकत दी यूज करने की, तो फिर यूज क्यों नहीं कर पाए? 4.5% या 10% में ही इंसान कैसे रह गया इतने सालों के बाद भी? उसका सीधा सा कारण है, इसके बारे में इग्नोरेंस है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अबाउट अवर माइंड, हमारे माइंड के बारे में अज्ञानता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में बताइए मुझे, क्या माइंड पावर के बारे में, हो ओपोनोपोनो के बारे में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में के बारे में कोई जानकारी मिलती है? कोई स्टडी करवाई जाती है? बताइए मुझे, किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। और आप लकी है कि इस वक्त आपको ये कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से, भले ही वो मैं माध्यम हूं, ईश्वर के द्वारा चुना गया, आपको आज ये मिल रहा है, तो ये सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि ये किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। और जितने भी लोग इसको अटेंड करेंगे, जब ये पूरा अटेंड कर लेंगे, तो वो कहेंगे कि वास्तव में हम लोग लकी हैं जो हमने इस प्रोग्राम को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। चलिए जानते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड माइंड की। माइंड है क्या? व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? माइंड हमारी बॉडी के अंदर स्पंदन करती हुई ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि सर, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसकी फोटो नहीं ली जा सकती, जिसको काटा नहीं जा सकता, हम कैसे मान लें कि वो कोई चीज होती है? तो भाई, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इस बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आप एक स्विच ऑन करते हैं, आपका एसी या आपका पंखा ऑन हो जाता है, यानी आपने स्विच ऑन किया, और उस स्विच से जो पंखे तक वायर डली हुई है, अंडरग्राउंड जो वायर डली हुई है, उस वायर में से कुछ तो ऐसा था जो स्विच ऑन करते ही पंखे तक या एसी तक पहुंचा और उसे रनिंग में ले आया और आपको कूलिंग मिलने लग गई। अब मुझे बताइए, अगर उस बीच में जो वायर डली हुई है पंखे से और स्विच के बीच में, अगर हम उसे छील के देखें, तो क्या उसमें से जो लाइट, बिजली प्रवाहित हो रही है, पंखे तक जा रही है, क्या उसे देखा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, उसे नहीं देखा जा सकता। हमारे घर पे स्विचेस लगे होते हैं, हम उन स्विच में आंखें गड़ा के देखें कि इसमें कुछ बिजली है या नहीं है, नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप प्रेस लगाते हैं, कोई उसमें अपना मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो तुरंत वो काम करने लगता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर देखना हो, किसी को वहम हो, तो मैं बड़ा शानदार तरीका बता देता हूं। नंगे पांव दोनों उंगलियां उसमें डालिए और बटन ऑन कर दीजिए स्विच में, और डालते ही आपको लाइट भी दिखाई दे जाएगी और आपको दिन के तारे भी दिखाई दे जाएंगे, अगर किसी को वहम हो तो। वैसे ये करने वाली चीज नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीजें दिखाई नहीं देती और जो चीजें दिखाई देती हैं, इस बात को अपनी डायरी में नोट करें। इस दुनिया में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो वहां से आई है जो चीजें नहीं दिखाई देती। हवा दिखाई नहीं देती, ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना रह पाना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। कोई हो जो व्यक्ति कर सकता हो 2-4 मिनट का अभ्यास करके, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 1-2 मिनट, 3 मिनट के ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही
ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती, लेकिन प्राणवायु के बिना क्या हमारा जीवन है? उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के अंदर स्पंदन करती हुई ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, बस उसे फील किया जा सकता। और यही सबसे बड़ी पावर है। इसी के ऊपर 5 दिन प्रोग्राम में करने वाला हूं, इसी की गांठें खोलने वाला हूं, इसी के बारे में आपको डिटेल में ले जाकर आपके हाथ में वो अल्लाह दिन का चिराग देने वाला हूं। जिस चिराग को आप घिसाएंगे तो अपने जीवन में हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर की बरसात कर लेंगे, पॉजिटिव वाली बरसात कर लेंगे। व्हाट इज ब्रेन? लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का एक पार्ट है, जिसे देखा जा सकता है, काटा जा सकता है, जिसकी फोटो ली जा सकती है, जिसका ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी वो हमारी फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है ब्रेन। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग हैं। इन कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करूं, ब्रेन इज ए हार्डवेयर, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। मेरे पास लैपटॉप है, मैं अभी जिस लैपटॉप में प्रोग्राम कर रहा हूं मैं इसको छू रहा हूं, लेकिन इसके अंदर चलने वाली जो सॉफ्टवेयर है, जो स्लाइड्स हैं, जो जूम एप्लीकेशन है, क्या मैं उसे छू पाऊंगा? नहीं छू पाऊंगा। लेकिन इनकार नहीं कर सकता कि वो नहीं है। हमें पता है जूम ऐप है, ये स्लाइड शो हो रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी है आपके सामने। तो इसका मतलब कि आपके सेलफोन में जितने भी ये एप्स आप लोग यूज करते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी हैं, और मोबाइल हार्डवेयर की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब है ब्रेन इज ए हार्डवेयर, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। हाउ मैनी माइंड्स? हमारे पास कितने माइंड है? कोई बताएगा मुझे हमारे पास कितने माइंड होते हैं? मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं आपको। वी हैव 2 माइंड्स, हमारे पास 2 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्ध जागृत मन। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मैं सिर्फ 2-3 नाम ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्शियस माइंड चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों माइंड के अंदर? कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। लेकिन मैंने आपको बताया था शुरू में, इस दुनिया में 95% लोग जो हैं, 95% लोग जो जीवन में शिकायतें करते रहते हैं, जीवन में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, वो जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पाते, जीवन को बढ़िया से नहीं जी पाते, वो कॉन्शियस माइंड यानी 10% पावर वाले माइंड का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो 5% लोग हैं, वो अमिताभ बच्चन जैसे लोग हो सकते हैं, वो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हो सकते हैं, वो लता मंगेशकर जी जैसे लोग हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हो सकते हैं, या कोई भी पर्सनालिटी जिसे आप जानते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी जिसे आप जानते हैं एक बड़े रूप में, वो कोई भी राजनेता हो सकता है, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी फिल्म स्टार हो सकता है। वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और जाने अनजाने करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें पावर दी है कि हम अगर इसको जान लें, जो आज आप जानने वाले हैं, तो इस 90% पावर का इस्तेमाल इन 5 दिनों में आप करना सीख जाएंगे। मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने ये 5 दिन प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा। हालांकि 90 डे का मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं आगे वाले 2-3 दिन के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। छोटा सा पेड प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा एक अमाउंट आपको पे करना होता है, जो 90 दिन चलता है, और लगातार मैं रोजाना 1 घंटा आपको पर्सनल हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के बारे में हीलिंग करवाता हूं। बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं माइंड पावर को लेकर। 300 स्लाइड का प्रोग्राम, आज तो मैं आपके साथ 15-20 स्लाइड ही डिस्कस करूंगा, उसमें 300 स्लाइड का प्रोग्राम होता है। बहुत सारे हम लोग हीलिंग मॉड्यूलिटी पे काम करते हैं, सारा कचरा अंदर से निकाल देते हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे होते हैं तब काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता ही रहता है। कैसे? कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे हैं, अभी मैं जाग रहा हूं, आप जाग रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हम हलचल कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सारा कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन जैसे ही मैं सोऊंगा, हम लोग सो जाएंगे, सोते ही हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमारे साथ सो जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोता। सोने के बाद हमें मच्छर काटता है, गहरी नींद में होने के बाद भी हमारा हाथ कहां चला जाता है? जहां मच्छर ने काटा वहां चला जाता है। सोने के बाद भी हमें आभास रहता है कि बेड की सीमा यहीं तक है, अगर इधर गए तो गिरेंगे। कितने लोग गिरते हैं बताइए मुझे? तो ये सारे काम किसके हैं? हमारा खाना पचता है, उसमें से 7 धातुएं बनती हैं, रस बनता है, रक्त बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनती है, उसके बाद फिर शुक्र धातु बनती है। ये सारा कौन करता है बताइए मुझे? क्या हम खुद करते हैं और कर पाएंगे हम? हमारे अंदर का जो सिस्टम है, खाना खाने के बाद का जो प्रोसेस है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे बाल उगते रहते हैं, हमारे नाखून उगते रहते हैं,
आगे से बढ़ते रहते हैं, हमारा शरीर का पूरा विकास होता रहता है। ये कौन करता है? ये 24 आवर्स काम करने वाला सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है, और ये जिन की तरह काम करता है, अलादीन के जिन की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड इज ए बॉस, सबकॉन्शियस माइंड इज ए सर्वेंट। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके पास 10% पावर है उसे आपने बॉस बना दिया, और जिसके पास 90% पावर है उसे आपने सर्वेंट यानी सेवक बना दिया। भाई प्रकृति यूं ही काम करती है, ईश्वर यूं ही काम करते हैं। ईश्वर, या यूं कहिए प्रकृति, नेचर, सबकॉन्शियस माइंड सेवक की तरह काम करता है। बस हमें मालिक बनना नहीं आता, हमें इसे कमांड देना नहीं आता। यही 5 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसको कमांड कैसे दे। खास करके आज ही हम बड़े रूप में इसको सीखने वाले हैं कि इसको कमांड कैसे दें। ये कैसे बॉस है 10% पावर वाला और 90% वाला सर्वेंट कैसे हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी हंसी भी आए। हमारे घरों के बाहर, खासकर शहरों में, घरों के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, उस पे लिखा होता है मिस्टर अरोड़ा जी, मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर वर्मा जी, या जो भी घर के मुखिया का नाम होता है, लिखा उसका नाम है, यानी वो मुखिया है घर का, क्योंकि मुखिया का ही नाम लिखा जाता है। लेकिन सही सही बताना, घर पे चलती किसकी है? घर पे सबसे ज्यादा किसकी चलती है? हुक्म किसका चलता है? आप कहेंगे सर चलती तो उसकी है जो घर का गृह मंत्री होता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कौन होता है। वो होता है कॉन्शियस माइंड, डिमांड पैदा करता है। जैसे मिसेज पत्नी, पत्नी हमेशा कहती है आज बिजली का बिल भरना है, आज शॉपिंग करनी है, आज बच्चे की फीस भरनी है, आज सिलेंडर रिफिल कराना है, आज वो करना है, आज वो करना है। और पति तो बेचारा सिर्फ ये कहता रहता है ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, और वो यही काम करता करता अपना जीवन गुजार देता है। हो सकता है थोड़ा मजाक में कर रहा हूं, मजाक में बात कर रहा हूं, लेकिन कॉन्शियस माइंड डिमांड पैदा करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको उसकी सप्लाई देता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड को डिमांड पैदा ही करनी नहीं आती। वो कहता है मैं लेट नहीं होना चाहता, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके तथास्तु, मैं आपको लेट कर देता हूं, क्योंकि उसे नहीं पता लेट और जल्दी क्या है। उसको तो जो हमने बोला, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, सब कॉन्शियस माइंड ने बोला मैं गरीब नहीं रहना चाहता, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके मैं आपको गरीबी दे देता हूं, क्योंकि आपने गरीब शब्द यूज किया है। उसको नहीं चाहता कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप बोलेंगे मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ये कहेगा तथास्तु, क्योंकि उसे अमीर शब्द सुनाई देता है, उसे गरीब शब्द सुनाई देता है। उसे मैं जल्दी नहीं, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं या मैं लेट नहीं होना चाहता, इनमें से उनको जल्दी और लेट दो ही शब्द सुनाई देते हैं। उसको सुनाई दिया लेट नहीं होना चाहते, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं चाहते या चाहते, उसको तो देना आता है बस। उसी तरीके से कॉन्शियस माइंड डिमांड पैदा करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरी करता है। कॉन्शियस माइंड लीजिए अल्लादीन, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। एक अल्लादीन थे, उनके पास एक चिराग था, और चिराग जब वो घिसाते थे और उनके पास एक जिन पैदा होता था, और जिन कहता था हुक्म मेरे आका। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि ये सिर्फ एक महज मन बहलाने वाली स्टोरी है। नहीं, ये मन बहलाने वाली स्टोरी नहीं है। मैं भी मानता था इसे 2000 लगभग 5 तक, 4 तक ये कह सकते हैं, जब मैंने पहली बार माइंड पावर को जाना था। तो 2004 या 5 तक मैं भी मानता था कि ये सिर्फ अल्लादीन वाली जो अलिफ लैला सीरियल में दिखाई गई है, ये स्टोरी है सिर्फ मन बहलाने के लिए बच्चों का, ये परी कथा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये परी कथा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सच है तो यही सच है कि आज भी अल्लादीन कौन है? हम सब, आप, मैं और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में हैं या इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो अल्लादीन है। और सबकॉन्शियस माइंड जिनी के रूप में, यानी उसके पास जो माइंड है उसको अगर वो यूज करे अच्छे से, तो अंदर से जिनी बाहर आएगा, यानी सबकॉन्शियस माइंड जिनी बाहर आएगा, और वो कहेगा हुक्म मेरे आका, और उसे पूरा कर देगा। 2004-5 में जब मैंने इसको जाना, उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया, तो मैंने भी बहुत सारी जिंदगी में चीजें पाई। आगे चल के मैं आपको शेयर करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम जब खत्म हो, लास्ट में आपको मैं सबको एक अल्लादीन का चिराग दे दूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अल्लादीन का चिराग आपको दे दूं और आप उसको घिसाएं? और जो भी आपने लिखा था अभी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, और कुछ लोगों ने लिखा था आल, मैं सबके ऊपर आज हीलिंग के लिए जानने के लिए आया हूं या आई हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सबको दूं, तो आपको लास्ट तक टिके रहना है इस प्रोग्राम में। मैं आपको देने वाला हूं। कॉन्शियस माइंड गोल सेट करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करके देता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास डिवाइन पावर है, कॉन्शियस माइंड के पास ह्यूमन पावर है। और 95% लोग इस ह्यूमन पावर का इस्तेमाल ही करते रह जाते हैं, इंसानी पावर का इस्तेमाल करके रह जाते हैं। इस वजह से उनके जीवन में दुख है, पीड़ा है, नाराजगी है, हताशा है, निराशा है, जीवन में कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल साथ में कर लेते हैं, वो अपने जीवन को हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में हील करके अपने जीवन को बड़े शानदार तरीके से जीते हैं। कॉन्शियस माइंड थिंक कर सकता है, सोच सकता है, सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता। कॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा, अच्छा भला सब सोच सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने की पावर नहीं है, सिर्फ इसको देने की पावर है। कैसे? मालिक कहता है
नौकर से, सेवक से अपने घर पे कि जाओ एक गिलास पानी लाओ, मुझे बताइए क्या सेवक के पास ऐसा अधिकार है कि वो ये कहे मालिक अभी तो आपने पानी पिया था? क्या वो कह सकता है ऐसा? अगर उसे ऐसा उसने कह दिया या वो कहे मैं नहीं लाऊंगा, तो क्या लगता है आपको वो नौकरी पे रखेगा वो मालिक? उसको उसको हटा देगा? तो उसके पास अधिकार नहीं है सोचने समझने का, बस उसको तो कहा है और सेवक को पूरा करना है। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड थिंक नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, कॉन्शियस माइंड सोच सकता है। इसलिए उसको कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर है। कॉन्शियस माइंड हमारे यहां दिमाग में यहां पे ओके हेड यहां रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे इस नाभिक क्षेत्र के पास रहता है। इन शॉर्ट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर 300 स्लाइड है, 320 स्लाइड है, जिसमें से मैंने 20 या 25 स्लाइड आपको दिखाई हैं। 300 स्लाइड दिखाना यहाँ पे संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लगभग उसको दिखाने में 10 दिन का समय जाता है, डेली 1 घंटा। जो मेरा अभी काफी सारे लोगों का एक 9 बजे से लेके 10:15 10 बजे तक एक प्रोग्राम चल रहा है जो पेड है, 90 दिन का प्रोग्राम, उसमें ये स्टार्ट है और लगभग 10 दिन इसको कवर करने में लगेंगे, इसलिए वो 21 दिन और 90 दिन का प्रोग्राम होता है। तो इन शॉर्ट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने किया है और बहुत सारे लोगों को मैंने करवाने का मैं निमित्त बना हूं। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो चलिए अभी हम यहां तक ही बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को लेकर। क्या बताइए आप लोगों को ये स्लाइड शो कुछ समझ में आया? मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया आपको बताने का, क्या कुछ आइडिया हुआ आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का? बताइए कितने लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उन्हें कुछ आइडिया आज हो पाया। यस, कोई बात नहीं, मोटा मोटा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि बिजली कैसे काम करती है उसका पता नहीं हो, इसके पीछे साइंस क्या है नहीं हो, फिर भी हम उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चिंता मत करें, आज मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इसके पीछे क्या है वो जानना चाहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ के वो आगे वाला प्रोग्राम अटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपकी प्रोग्रामिंग अगर 7.5 साल तक हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप लोग जो भी लिख रहे हैं मैं कमेंट तो इतना जल्दी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको हल दे दूंगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। चलिए उससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, हो पोनो पोनो पे आऊं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर आपने जानकारी ली कि कौन पावरफुल है, मैं जानना चाहूंगा। मुझे कोई बताइए कि कॉन्शियस माइंड पावरफुल है या सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, या 90% पावर किसके पास है, सो कॉन्शियस के पास है या सबकॉन्शियस के माइंड के पास है? बताइए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। मैं आपको एक्टिव रखना चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब आप लोगों ने प्रोग्राम अच्छे से अटेंड किया है। सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है और उसी इस्तेमाल करना मैं आज आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आज से करीब 4-5 साल पहले की घटना आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है और इसी पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसका आज मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूं। आप लोग रेडी हैं मुझे पता है। तो आज से 4-5 साल पहले मेरे जीवन में एक दौर आया जब मैं हेल्थ इशू को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस तरह के चैलेंज आप भी फेस कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। हेल्थ इश्यूज को लेकर मेरा चैलेंज आया, मैं 98 केजी मेरा वेट हो गया, लगभग 100 को टच करने में सिर्फ 1.5 किलो बाकी था। 98.5 केजी मेरा वेट था और आज पहले ही बता देता हूं मेरा जो वेट है वो 78 केजी है। मैंने 23 किलो के आसपास वजन कम किया है सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर। अगर नेटवर्क कट हो गया, कैसा है नेटवर्क कट हो गया मुझे बताइए प्लीज, कैसा है आप लोगों का नेटवर्क कट हुआ? नहीं नहीं, ये आपके प्रॉपर जिन्होंने लिखा है उनको ही आई होगी समस्या, मेरी तरफ से तो अभी तक वाईफाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन आज नहीं हुआ अभी तक। काफी सारे लोग बता रहे हैं नहीं हुआ, तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो मैं बता रहा था कि 98.5 केजी मेरा वेट हुआ। कोई बात नहीं, वेट दुनिया का होता है, मेरा भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मेरा पेट बहुत बार आ गया था, बहुत सारे हेल्थ को लेकर इश्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं चल रहा था। उसके बाद दिक्कत ये आई कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लगा और कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबा चलने के बाद शुगर की शिकायत हुई। शुगर मैंने चेक करवाया तो 400
30 के आसपास आया, शुगर लेवल बढ़ गया, मैं डायबिटिक हो गया। उसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन के कारण, जो मैं नाम भी वो शब्द नहीं यूज करना चाहूंगा जिससे लोग डरते हैं, उसका मुझे बता दिया गया कि आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ऑपरेट करवाना चाहिए। तो इन सारी दिक्कतों को झेलते झेलते मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि लगभग 1.5 साल तक मैंने दवाइयां खाई। जब सेट नहीं हुआ, ऑपरेशन करवाने के लिए मैं जयपुर चला गया, तो वहां पे मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली, किसी के थ्रू मिली, और मैंने अपने जीवन में होपोनोपोनो को लागू किया। और जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद रिजल्ट ये आया कि कुछ ही दिनों में सारी चीजें ठीक होने लगी। क्योंकि मैं हेल्थ को लेकर जो मेरे प्रोग्रामिंग थी, मेरे अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की, वो गलत हुई पड़ी थी। मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने इसको जाना और इसको यूज, हालांकि मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले से जानता था, प्रोग्राम दे रहा था लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं गांठें जो अंदर थी, वो बचपन की गांठें जिनको खोलना जरूरी था, वो मैं खोल ही नहीं पाया था। आज वो गांठें मैं आपको खोलना सिखाने वाला हूं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ ही मनी को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। और ऐसा एक समय आया, आज से करीब 5 साढ़े 5 साल पहले की बात रही होगी, 15 लाख रुपए मेरे ऊपर लोन था। मैंने 15 लाख रुपए लोगों का भुगतान करना था, इनकम थी नहीं। और एक दिन तो ऐसा आया कि मैं बहुत रोया था, लगभग बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन में बैठ के लगभग 1.5 घंटा मैं रोया था। और उस दिन हालात ये थे कि मेरे पास ना तो कार में डीजल था, पुरानी कार में, ना मेरे पास पैसा था। मेरे पास सिर्फ 30 रुपए थे। और मेरे घर से फोन आया था कि छोटे वाली बिटिया मैंगो शेक पीने का कह रही है, आप राशन लेते आना और मैंगो लेते आना, और चीनी भी घर पे खत्म है, आप लेते आना, बिटिया डिमांड कर रही है। और उस दिन मैं रोया था। ना तो मेरे पास 1 किलो चीनी लेने के पैसे थे, ना मेरे पास आम लेने के पैसे थे। कार में डीजल 7 किलोमीटर का बाकी था, वो भी पुरानी कार थी। बच्चों की फीस पेंडिंग थी, और घर का 3 महीने का किराया पेंडिंग था। कार की 4-5 ईएमआई पेंडिंग हो चुकी थी। रास्ते सारे बंद हो चुके थे। और मैंने 3 बार या 2 से 3 बार वो प्रयास किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम लेना भी सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने जैसा होता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा। आप समझ लीजिए कि जब इंसान के रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाते हैं, वो महसूस करता है कि अब कुछ भी नहीं बन सकता, तो वो कौन सा कदम उठाता है। ना आपको मैं ये कहूंगा कि आप लिखिए, लिखना भी मत, सोचना भी मत, बस जान लीजिए कि इंसान जब लास्ट में कौन सा कदम उठाता है। 2 से 3 बार में उस कदम को उठाते उठाते बचा। लेकिन ईश्वर कुछ और चाहते थे। मुझे हो ओपोनोपोनो के बारे में पता लगा, और मैंने ये गांठें जब खोलनी शुरू की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा वजन 98.5 केजी से 78 केजी आया। आपके सामने हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं। शुगर, बीपी, थायराइड, किसी भी प्रकार का कोई भी, जब भी चेकअप कराता हूं, ईश्वर की कृपा है, मैं इसमें कुछ नहीं वो करने वाला है, एकदम नॉर्मल आता है। एनर्जी से भरपूर हूं। पूरा पूरा दिन गाड़ी ड्राइव कर लूं तो भी मेरे फर्क नहीं पड़ता। आज अंदर की एनर्जी मेरे अंदर काम कर रही है। 98 से 78 आया। 20 किलो मैंने वजन, पहले तो 23 किलो किया था, बाद में 3-4 किलो मैंने बढ़ाया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप ज्यादा पतले हो गए, तो मैंने इसको सेट किया अपने आप को। मेरा पेट एकदम नॉर्मल है। आज अगर आप मुझे मिलेंगे तो आप नहीं कहेंगे कि मैं कभी इतना भारी भरकम भी रहा करता था। मेरे पास फोटोज पड़ी है, मैं आपको अगले प्रोग्राम में शायद दिखाने वाला हूं। दूसरा, जो चैलेंजेस थे हेल्थ को लेकर, आज शुगर बीपी सब नॉर्मल हो गया, सब बिना दवाई, कोई भी दवाई नहीं है मेरे लाइफ में। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हील हुई, क्यों हुई? क्योंकि मैंने गांठें खोल दी। वो गांठें खोलने का प्रोसेस हमें अभी करने वाले हैं, जस्ट 2-4-5 मिनट बाद तैयार हो जाए आप। उसके बाद पैसे को लेकर जो हालात थे, वो इतने विकट थे कि 30 रुपए मेरे पॉकेट में थे। ईश्वर की कृपा हुई। मनी से मेरा जो संबंध था, हमें पता ही नहीं है कि मनी के अंदर भी ऊर्जा है। इस दुनिया में हर चीज में, मेरे हाथ में ये पेन है, इसमें भी ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से बना है। ऊर्जा के बिना कोई चीज है ही नहीं। भले ही ये सेलफोन ठोस दिखाई देता है, लेकिन ये ठोस नहीं है, ये ऊर्जा से बना हुआ है। ये आपका रूम, आपका लैपटॉप, जो भी आपको दिखाई देता है, आपका शरीर, हम सब ऊर्जा हैं। एनर्जी का ही एक वो है, कण कण एनर्जी है। उसी प्रकार से मनी के अंदर भी एनर्जी है, पैसे के अंदर भी एनर्जी है। पैसे से हमारा संबंध ही नहीं है। मेरा एक प्रोग्राम है जो 2 दिन चलता है, ऑफलाइन प्रोग्राम रहता है, वो 20 घंटे चलता है। आप और पैसा संबंध है कैसा, ये उसका नाम है प्रोग्राम का। आप और पैसा संबंध है कैसा, और एक है मनी है तो हनी है। ये 2 प्रोग्राम मनी के ऊपर चलते हैं, एक तो पूरे दिन का है, एक 2 दिन का है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पैसे की बात करते हैं कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें। वही चीजें आज मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए देने वाला हूं, अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो। आर यू रेडी?
आप कहेंगे बार बार पूछ लेते हैं, बिल्कुल आपको एक्टिव रखना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं। मुझे पता है आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि आप रेडी हैं। अगर पैसे की बात करूं, लोग इस पैसे से ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज मैं आपके सामने ये सारी बात बता रहा हूं। 30 रुपए पॉकेट में नहीं थे, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। आज महीने का डेली की बात करूं तो 10 से 15 हजार रुपए ऐसी इनकम है, महीने की 3 से 4 लाख रुपए ऐसी इनकम है, जिसमें मैं काम नहीं करूं तो भी पैसा आता है। 3 महीने 6 महीने में कहीं बाहर विदेश यात्रा पे चले जाऊं तो भी मुझे 3 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम होती रहती है। 10 से 15 हजार रुपए पर डे की ईश्वर की कृपा से इनकम होती रहती है। और इसी वजह से आज मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं एफर्टलेस इनकम अर्न कर रहा हूं। मेरी लाइफ 6 संडे ए वीक लाइफ है। आप मुझे बताइए संडे वीक में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर संडे तो एक ही होता है वीक में, मंथ में 4 होते हैं, 4 या 5 होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में आज की बात करूं तो वो 4 संडे वीक मंथली वाला नहीं है। 6 संडे ए वीक लाइफ मेरे लिए संडे 6 है। मैं एक ही दिन ऑफिस जाता हूं, वो भी सिर्फ एंजॉय करने के लिए। तो मनी के ऊपर जो गांठे हैं, हमारा हमारा जो मनी के साथ संबंध है, अगर वो स्ट्रोंग कर लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं वही बताने वाला हूं आपको। तो अब तक हमने जाना कि हेल्थ को कैसे ठीक करें, रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें, आगे चल के हम बात करेंगे, और मनी को कैसे हील करें, मैंने वो आपको बताया। यही चीज मैं चाहता हूं कि करोड़ों लोगों तक पहुंचे, जो मुझे मिली। मैं करोड़ों लोगों तक लेके जाना चाहता हूं। मेरे आपको बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है 5 दिन में, कि आप भी मेरी तरह हीलिंग करके, इन संबंध को आपस में सही करके, गांठों को, अंदर जो गांठें हैं जो बचपन से पड़ी, मनी को लेकर हमने क्या सुना हुआ है, मनी को लेकर हमने अपने मम्मी पापा को कई बार, आपने नहीं मैंने तो देखा है, झगड़ते हुए देखा है। पैसे को लेकर घर पे टेंशन मैंने देखी हुई है। गरीबी में पला बड़ा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से खड़ा हुआ हूं। वहां पे मैंने देखा कि पैसे को लेकर हमेशा मारा मारी रही। जब भी पैसे मांगा जाते थे तो मम्मी पापा से एक ही बात आती थी सुनने को, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जब कमाओगे तो पता लगेगा। पैसा अमीर अमीर लोगों के पास होता है, हम तो गरीब लोग हैं। ऐसी बातें हमने सुनी। तो 7.5 साल 10 साल की उम्र तक आते आते हमारी प्रोग्रामिंग कैसे होगी? पैसे को लेकर, पैसे को लेकर हमारे अंदर ये विचार चले गए कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पैसा अमीर लोगों के पास होता है, या पैसा जो जिनके पास होता है वो लालची लोग होते हैं, या खून चूसते हैं गरीबों का। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के पैसे के बारे में हमारी जो अंदर की भावना थी, सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग चली गई, वो नेगेटिव चली गई। और अब हम कहते हैं पैसा कमाना चाहता हूं मैं। तो जब तक वो नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर है, नेगेटिव जो अंदर प्रोग्रामिंग है, जब तक उस प्रोग्रामिंग को डिलीट नहीं करेंगे, नई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो क्या माइंड हमारा काम कर पाएगा? पैसे को अटैक कर पाएगा? ये लैपटॉप है मेरे पास, अगर मैं इसमें अच्छा डेटा डालूंगा ही नहीं, क्या मैं अच्छा डेटा इससे उम्मीद कर सकता हूं? मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत अंधेरा है रूम में, बहुत अंधेरा है रूम में, मान लीजिए उस अंधेरे कमरे में हम उस अंधेरे को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या अंधेरे से झगड़ा करें? बताइए मुझे, क्या अंधेरे से झगड़ा करने से अंधेरा बाहर चला जाएगा? शोर मचाने से चला जाएगा? अंधेरे को धक्के मारने लग जाए, क्या धक्के मारने से बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या अंधेरे की बाल्टियां भर भर के बाहर फेंक के आए तो अंधेरा खाली खत्म हो जाएगा रूम से? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? रोशनी करनी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, स्विच ऑन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वहां उपलब्धता करवानी पड़ेगी। जैसे ही आप करवाएंगे, अंधेरे से लड़ने की जरूरत क्या है? अंधेरा अपने आप चला जाएगा। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में अगर रिश्तों को लेकर प्रोग्रामिंग गलत हुई पड़ी है, पैसे को लेकर प्रोग्रामिंग गलत हुई पड़ी है, हेल्थ को लेकर प्रोग्रामिंग गलत हुई पड़ी है, करियर को लेकर हमारी प्रोग्रामिंग ये है कि आज तो पैसा कमाने के लिए बहुत जोर आएगा, आज तो जॉब लेने के लिए लाखों लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है, चंद लोगों को जॉब मिलती है, तो आप फिर चंद में आएंगे? तो चंद में नहीं आएंगे, आप लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया कि जॉब या पैसा कमाने वाले चंद लोग होते हैं, भीड़ की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। तो मैं आपको यही कहने वाला हूं कि हमें प्रोग्रामिंग बदलनी है। और प्रोग्रामिंग बदलने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, वो गांठें कौन सी हैं, जो आज हम जानने वाले हैं। तो अभी मैं आ गया हूं उस समय पे, उस जगह पे, जहां पे हम जानेंगे कि इन गांठों को कैसे खोल दें। जितने भी सवाल आपने अब तक किए, सभी का तोड़, सभी का जवाब आने वाले 15 मिनट में आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हो ओपोनोपोनो। कितने लोग ऐसे हैं जो हो ओपोनोपोनो के बारे में जानते हैं? प्लीज मुझे बताइए। फर्स्ट टाइम कितने लोग सुन रहे हैं इस नाम को, हो ओपोनोपोनो?
ये वो प्रेयर है, ये वो खोई हुई कड़ी है जो आपके जीवन में इन चारों सेक्टर में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में जो आए हुए अवरोध हैं, जो आई हुई गांठें हैं, जो आई हुई रुकावटें हैं, उन्हें निकाल फेंकेगा। जैसे मैंने निकाल के आज मैं बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गया, देश विदेश की यात्राएं, जो भी एक इंसान सपने देखता है, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और विदेशों की यात्राएं, एक अच्छी लाइफ, अच्छे बच्चे, पत्नी, वो सारी चीजें जो जीवन में एक इंसान सपने देखता है, आज मैं वो सारे सपने पूरे कर सका हूं और आगे भी करता जा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो खोई हुई कड़ी मिल गई जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको लास्ट तक देने वाला हूं। तो चलिए होपोनोपोनो के बारे में जानते हैं। डायरी उठा लीजिए, बीच बीच में आपको डायरी में कुछ लिखना पड़ सकता है, डायरी उठा के अपने पास रखें, क्योंकि मैं कुछ वर्ड ऐसे बीच बीच में यूज करूंगा जो आपको नोट करने होंगे। होपोनोपोनो क्या है? होपोनोपोनो यूट्यूब पे देखिए, कोई बात नहीं। और एक बात आपको याद करवा दूं, हमारा यूट्यूब चैनल है कुमार राकेश वर्ल्ड के नाम से, आप डायरी में नोट कर लें, कुमार राकेश वर्ल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पे 4 वीडियो जैसे पड़े हैं, डाले हुए हैं, अपलोड किए गए हैं, जो हो पोनो को और ज्यादा क्लियर करते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुमार राकेश वर्ल्ड। चलिए हो पोनो के बारे में जानते हैं। ये हो पोनो है क्या और कैसे काम करता है? हो पोनो एक हवाईयन प्रेयर है। बेसिकली ये जापान से आई है, जापान के लोग इसे परंपरागत तरीके से यूज करते हैं। घटना क्या घटी? 1984 में, 1984 और 85 के बीच में यूएस में हवाई स्टेट एक जगह है, एक शहर है हवाई स्टेट, वहां पे एक हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, और वो सरकारी हॉस्पिटल जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे कैदी एडमिट थे, जिन्हें सरकार ने ये मान लिया था कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट, लोगों को मारना, हत्या करना, रेप करना, सो एंड सो, दुनिया के सारे उल्टे काम उन्होंने किए हुए थे। और वो कैदी थे, सजा काट रहे थे, जिनको उम्र कैद की सजा हुई हुई थी। तो वो ऐसे लोग थे जिनके ठीक होने की संभावना नहीं थी, वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से अपसेट थे वो लोग, और उन्हें एडमिट करवाया गया। सरकार ने मान लिया कि ये अब जिंदा शायद ये ठीक नहीं हो पाएंगे, जब तक ये रहेंगे यहीं पे इनको रखना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल का जो वातावरण था वो बड़ा ही नेगेटिव था, नकारात्मक था। वहां पे बहुत ज्यादा वो लोग परेशान किया करते थे, उनको बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, और वहां पे जो स्टाफ था वो स्टाफ टिकता नहीं था, वहां से भाग जाया करता था, छुट्टी करवा लेता था, जैसे तैसे करके अपना ट्रांसफर करा लेता था। वहां पे कोई भी हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो टिकता नहीं था जी। तो टिकता नहीं था वहां पे। तो उन्होंने सुना कि डॉक्टर हुलेन नाम का एक व्यक्ति डॉक्टर हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बारीकी से काम करते हैं, कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो उनके पास कोई ऐसी हो ओपोनोपोनो प्रेयर है जो इन मरीजों को ठीक कर सकती है। तो उन्होंने डॉक्टर हुलेन से संपर्क किया और रिक्वेस्ट की कि सर आप यूएस आए इस हॉस्पिटल में, और हम आपको इनवाइट करते हैं, हमने आपके बारे में सुना है, यहाँ पे 100 से ज्यादा ऐसे कैदी मरीज हैं जिनको बेड़ियों में बांधा गया है, और वो बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली अपसेट हैं, इन्हें आप ठीक करने का कृपया मार्ग दें। डॉक्टर ह्यूलन को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने यस कर दी कि ठीक है मैं आता हूं। और वो वहां पे आए, और उन्होंने किसी से भी मरीज से मिलना उचित नहीं समझा, उनसे नहीं मिले, किसी को नहीं देखा, सिर्फ उनकी फाइलें, ध्यान से सुनिएगा ये आपको काम आएगी अगले 5 दिन, सारी फाइलें जो उन मरीजों की थी वो मंगवा ली उन्होंने, और उनको रीड करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दी। 100 से ज्यादा वो लोग थे, उनको वो देखते रहे, पढ़ते रहे, किसने क्या किया था, किसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, क्या हालात थे, सारा पीछे का बैकग्राउंड उन्होंने चेक कर लिया। और उसके बाद उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर बिना उनसे मिले अपने ऑफिस में बैठ के सुबह और शाम पूरा दिन उनके लिए करनी शुरू कर दी। वो प्रेयर क्या थी? वो प्रेयर थी डियर। जैसे किसी व्यक्ति का नाम जॉन था, वो बहुत ज्यादा परेशान था, अपना टॉयलेट वगैरह भी वो नहीं जा पाता था, खाना भी नहीं खा पाता था, मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट था, फिजिकल अपसेट था, बीमार था वो व्यक्ति, उसका नाम मान लो जॉन था। तो जॉन का नाम लेकर उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? डियर जॉन, आई एम सॉरी
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वो वाक्य थे। डियर जॉन, आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और चौथा शब्द था आई लव यू। ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और प्रेयर करना शुरू कर दी। और प्रेयर भी कैसे की, वो उनकी फाइल उनके सामने रखते, जिस भी मरीज के बारे में वो प्रेयर करते। मान लीजिए जॉन के बारे में करनी है तो उन्होंने फाइल सामने रखी, और रखने के बाद जॉन की यहां पिक्चर बनाई, आंखें बंद की, और जॉन के लिए बोलना शुरू कर दिया, डियर जॉन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलना शुरू कर दिया, और 108 बार प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उन्होंने चैंटिंग की, जपना जाप शुरू कर दिया। इसको जाप कह सकते हैं, चैंटिंग कह सकते हैं। ये शब्द दोहराने शुरू कर दिए 108 बार प्रत्येक व्यक्ति के लिए। डॉक्टर ह्यूलन सुबह 5 बजे उठते, रात के 11-11 बजे तक वो सारा दिन उन 100 लोगों के लिए ये प्रेयर करते रहते, नाम ले लेकर 108 बार प्रत्येक व्यक्ति के लिए। 5 से 7 दिन का समय निकला, और 5-7 दिन का समय निकलने के बाद वो जो मरीज थे वहां पे 100 से ज्यादा उस हॉस्पिटल में, वो कुछ ठीक होना शुरू हो गए। वहां पे माली काम करने के लिए आए, जो वहां का लॉन और पेड़ पौधों की देखभाल करते थे, वो आए, उन्होंने वहां पे काम किया। और हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ था उनसे उन्होंने पूछा कि सर, पिछली बार आए थे तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, हमें बहुत मारने पीटने का भी इन्होंने प्रयास किया था। इस बार हम आए हैं तो इस बार बड़े शांत हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमें बढ़िया से काम करने दिया, और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल की वाइब, जो वाइब्स है वो पॉजिटिव आ रही है, ऐसा क्या हुआ है? तो हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा, ऐसा हमने तो कुछ नहीं किया, एक नए डॉक्टर आए हैं ह्यूलन, वो अपने ही रूम में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, इनसे मिलते नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकी फाइलें जरूर मंगवाई है अंदर, और वो रोजाना इनके बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। खैर, 15 दिन का समय निकल गया। पेंट करने वाले लोग आए वहां पे पेंट करने के लिए। उन्होंने जब वो पेंट वेंट करके जाने लगे तो उन्होंने भी कहा कि सर, हम पिछली बार आए थे तो इन्होंने हमारा पेंट बिखेर दिया था, इन्होंने हमारे ब्रश फेंक दिए थे, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था। इस बार इन्होंने परेशान करना तो दूर की बात है, इन्होंने हमें हेल्प करी है ये पेंट करवाने में। ऐसा क्या ट्रीटमेंट आपने दिया है कि ये ठीक हो रहे हैं? उन्होंने कहा, डॉक्टर ह्यूलन कुछ कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। करते करते महीना बीता, जो लोग खाना नहीं खा पा रहे थे वो खाना खाने लग गए, जो लोग अपना टॉयलेट नहाना धोना नहीं कर पा रहे थे वो भी ठीक करने लग गए, उनकी दवाइयां भी कम हो गई या बंद हो गई, और धीरे धीरे वो पटरी पे लौटते आ रहे थे। और डॉक्टर ह्यूलन अपने रूम में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति की फाइल को देखते, उसकी फोटो देखते, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 वाक्य बोलते उनके लिए, 108 बार बोलते, और करते 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 गए। आप अब जो आगे मैं बोलने वाला हूं, मुझे पता है कि जैसे ही मैं आगे ये बताऊंगा, यहाँ पे सब ये लिखने लगेंगे, वाह वाह, मजा आ गया, वाह, इतना दिल आपका खुश हो जाएगा। हुआ क्या, 6 से 8 महीनों में वो सारे के सारे मरीज ठीक हो गए और अपने अपने घरों में वापिस चले गए, जिनको सरकार ने ये कहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते। वो ठीक भी हुए और अच्छे से अपने घरों को वापसी कर गए, और 1 साल के बाद लगभग उस हॉस्पिटल को जीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए बंद कर दिया गया। आज भी उस टाइप का कोई वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, उसे बंद कर दिया गया। जब वो सारे लोग ठीक हुए, मरीजों जब वापस अपने घरों में गए, तो वहां के मीडिया में ये हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीडिया वहां पहुंचा, डॉक्टर ह्यूलन से पूछा कि सर, आपने ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट इनको दिया है कि ये लोग ठीक हो गए, बिना दवाई ठीक हो गए, और इनको आपने मिले भी नहीं, आपने इनको देखा भी नहीं, तो ठीक कैसे हो गए? तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा था, वी आर वन। इस बात को नोट कर ले अपनी डायरी में, ये आपको बेस बनेगी हमारे 5 दिन के प्रोग्राम का। वी आर वन, हम सब एक हैं। उन्होंने कहा, सर हम समझे नहीं। उन्होंने कहा, सर देखिए, उनका पत्रकार महोदय आप देखिए, हम सब ऊर्जा से बने हैं, आप मैं, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है, और एक ही जगह से, ईश्वर से हम आए हैं, हम अलग नहीं हैं। और इसलिए जब मैंने जॉन के लिए प्रार्थना की, हो ओपोनोपोनो किया, तो उन्होंने कहा, सर ये हो ओपोनोपोनो क्या है? उन्होंने कहा, हो ओपोनोपोनो हवाईयन टेक्निक है, हवाईयन प्रेयर है। मैंने वही प्रेयर हर व्यक्ति के लिए 108 बार सुबह, 108 बार शाम को मैंने की है, और ये लोग ठीक हो गए। उन्होंने कहा, सर ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, सर हम सब एक हैं। मान लीजिए ये गिलास पानी का है,
इस पानी के गिलास को मान लीजिए मैंने किसी नदी या समंदर से भरा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पानी नदी है। क्यों? ये पानी कहां से आया है? मुझे आपकी रिप्लाई चाहिए होगी यहाँ पे। ये पानी कहां से आया है? नदी से। तो ये पानी क्या हुआ? नदी या समंदर हुआ। उसी तरीके से हम ईश्वर से आए हैं। यस और नो? हम सब ईश्वर से आए हैं। हम सब ईश्वर से आए हैं। अभी कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ आपके प्रोग्राम पे है। तो मैं क्या कह रहा था कि हम ईश्वर से आए हैं और हम सब एक हैं। मान लीजिए आपके पास पिज्जा है, और पिज्जा आप जब खाते हैं, उसका एक स्लाइस आपने खाया, बचा हुआ पिज्जा क्या है? पिज्जा ही तो है। जो आपने खा लिया वो क्या है? वो भी तो पिज्जा ही है। कहने का मतलब वी आर वन, हम सब एक हैं। डॉक्टर ह्यूलन ने कहा कि जॉन ने अपने जीवन में रेप किए, हत्याएं की, लोगों का मतलब मारा, लोगों को नुकसान पहुंचाया, पूरी जिंदगी उसने ऐसे क्रिमिनल काम करते हुए बिता दी। और वो अपनी आत्मा से इतना ज्यादा दूर हो गया, इतना ज्यादा वो अपसेट हो गया, मेंटली और फिजिकली वो बीमार रहने लगा। और अब उसकी हालात ये है कि ना तो वो खाना खा सकता है, ना वो टॉयलेट जा सकता है। ऐसी हालात में वो अपने आप को स्वीकार कैसे करे? जब हम सब एक हैं, तो जॉन की तरफ से माफी मैंने मांगी है। जॉन की तरफ से माफी डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं मैंने मांगी है। कैसे? डियर जॉन, आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जीवन में गलतियां की हैं, मैंने लोगों को मारा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरी इस हालात का। अब तक जॉन किसकी किसकी कमी निकालता था? लोगों की कमी निकालता था, क्योंकि हर गलत व्यक्ति भी ये कहता है कि मेरे गलत होने के पीछे किसी अन्य का हाथ है। जॉन भी ऐसा ही था। लेकिन पहली बार डॉक्टर ह्यूलन ने जॉन के हवाले से ये बात कही कि यस, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं ही जिम्मेदार हूं इस बात का, प्लीज मुझे माफ कर दो। यानी जॉन की तरफ से माफी कौन मांग रहा है? डॉक्टर ह्यूलन मांग रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। तो जैसे ही स्वीकार किया, जैसे ही माफी मांगी, जो अंदर गांठें थी, हमारी आत्मा में गांठें, जब हम कुछ गलत करते हैं, हमें बेशक सामने वाले को पता नहीं लगता, लेकिन हमें पता लग जाता है हम गलत कर रहे हैं। हमने किसी के 10 रुपए खाए हैं, किसी को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाई है, हमारी आत्मा को पता लगता है कि हम गलत हैं। वो गांठ पड़ जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती। और डॉक्टर ह्यूलन ने इतनी सारी गांठें थी जॉन के अंदर, आत्मा में, अंदर गहराई में, माइंड में, वो सारी खुलनी शुरू हो गई। क्योंकि जॉन के लिए डॉक्टर ह्यूलन ने डेली सुबह सुबह 108 बार बोला, डियर जॉन, आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करता हूं मैंने गलतियां की है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और इस हालात का जिम्मेदार मैं हूं, मैं खुद हूं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं हूं। थैंक यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। और थैंक यू, मेरी सांस चल रही है, थैंक यू, होपोनोपोनो ठीक कर सकता है, थैंक यू इस सारे ब्रह्मांड का, थैंक यू मेरे जीवन के लिए। और उसके बाद आई लव यू, मैं प्यार करता हूं। आज तक जॉन ने अपने आप को प्यार ही नहीं किया था। जॉन ने हमेशा अपने आप को कोसा था। हम भी सारा दिन यही करते हैं। हम कब, बताइए मुझे, आप में से कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? कितने लोग ये बोलते हैं, कितने लोग ये बोलते हैं कि डियर माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू? या कितने लोग बोलते हैं डियर कुमार राकेश, आई लव यू? हम नहीं बोलते, ज्यादातर लोग नहीं बोलते, अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। इससे क्या हुआ? जॉन के अंदर जो गांठें थी वो खुलनी शुरू हो गई। धीरे 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 कुछ दिन लगे, जॉन के अंदर गांठें खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, और बाकी लोगों के साथ ऐसा होता गया। और 6 से 8 महीनों में जब सारे के सारे लोगों की गांठें डॉक्टर ह्यूलन ने ये बोल बोल के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोल बोल के सारी गांठें खोल दी, वो ठीक हो गए, अपने अपने घरों में चले गए। और फिर भी मीडिया नहीं समझा, तो डॉक्टर ह्यूलन ने इतना ही बताया कि देखो, इस दुनिया में ये जो 4 शब्द हैं ये उतने ही पावरफुल हैं। मैं आपको इंडिया की भाषा में बता रहा हूं, उन्होंने वहां के एग्जांपल दिए होंगे, मैं आपको भारत की भाषा में समझा रहा हूं। उन्होंने कहा, जितना पावर हनुमान चालीसा में है, जितनी पावर गायत्री मंत्र में है, जितनी पावर किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में, किसी भी धर्म में या उस आध्यात्मिकता के संबंध में है, उतनी ही पावर इन 4 शब्दों में है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्दों से गांठें खुल गई। और जो मैं आपको बता रहा था मेरी स्टोरी, मैंने भी अपनी हेल्थ को लेकर 3 महीने यही किया था। मैंने अपने आप को बोला था, डियर माई हेल्थ, आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करता हूं मैंने गलतियां की हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरी इस हालात की, और
प्लीज अब मुझे माफ कर दो। थैंक यू, मैं जिंदा हूं और मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं। ब्रह्मांड का धन्यवाद किया। और आई लव यू, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं इस ब्रह्मांड से प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। और जैसे जैसे मैं करता गया मेरा वजन कम होता गया, मेरी सारी चीजें सही होती गई और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर मैंने अपना 23 किलो वजन कम कर लिया। और पैसे को लेकर मैंने ये बोला, डियर मनी, आई एम सॉरी, मैंने गलतियां की है, मैंने तेरे बारे में बहुत सारी नकारात्मकता अपने अंदर भर रखी थी, मैं अब उसे रिलीज करता हूं, मैं उसे बाहर निकालता हूं। थैंक यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू। इसके बावजूद भी मैं, मेरे पास पैसा रहा, पैसा मेरे पास आता रहा, थैंक यू, आई लव यू। पैसा, धन, मैं आपसे प्यार करता हूं। जैसे मैंने भावना के साथ ये करना शुरू किया और मेरे पास प्रोग्राम आने लगे, मेरा काम चलने लगा और आज मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 लाख रुपए महीना इनकम, मैं एफर्टलेस इनकम अर्न कर रहा हूं और बिना कोई ज्यादा मेहनत किए बिल्कुल अपने काम को एंजॉय करता हूं, मजे करता हूं, देश विदेश की यात्राएं करता हूं और पैसा बन रहा है। क्यों? मैंने सारी गांठें खोल दी। अब आप कहेंगे हो ओपोनोपोनो के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, वो एग्जांपल आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। ये मेरी तरफ से एग्जांपल है, ये फोन है। अब मुझे आपके कमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, रेडी हो जाइए। ये बहुत बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फोन है मेरे हाथ में और मैं दिल्ली में किसी मेरे दोस्त को फोन करता हूं, यहां हनुमानगढ़ से। दिल्ली की दूरी 400 किलोमीटर है मेरे शहर से। मैं नंबर डायल करता हूं, मेरा फ्रेंड है वहां पे। आप मुझे बताइए, नए लोग बताएंगे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस प्रोग्राम में, पुराने नहीं बताएंगे। आप मुझे ये बताइए, मैं अपने दोस्त को बेल करता हूं, नंबर डायल करता हूं, तो कितनी देर में घंटी चली जाएगी, कितनी देर में बेल चली जाएगी? प्लीज मुझे बताइए। मेरा दोस्त 400 किलोमीटर की दूरी पे है और मैंने बेल की उन्हें, कितनी देर में घंटी चली जाएगी? प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। जस्ट चली जाएगी, यस, 1-2 सेकंड में चली जाएगी। सबका जवाब यही है, 1-2 सेकंड में चली जाएगी। चलिए, मेरा दोस्त बेंगलोर है, सीन बदल देते हैं। मेरा दोस्त बेंगलोर है और बेंगलोर की दूरी हमारे हनुमानगढ़ से 2000 किलोमीटर है, अप्रोक्स 2000 किलोमीटर है। मैं उसे घंटी करता हूं, नंबर डायल करता हूं, तो घंटी कितनी देर में जाएगी? प्लीज कमेंट। उतने ही टाइम में। सहमत हैं आप? एग्री हैं? एग्री? यस, 2 से 3 सेकंड में, सेम टाइम में। चलिए, मेरा दोस्त यूएस है, न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और यहां से उसकी दूरी 20,000 किलोमीटर है। मेरे पास आईएसडी की फैसिलिटी है और मैं नंबर डायल करता हूं, बताइए मुझे कितनी देर में यूएस घंटी चली जाएगी? आप कहेंगे सेम टाइम में चली जाएगी, 2 से 3 सेकंड में। ओके, अब इसको उल्टा कर देते हैं। मेरी वाइफ मेरे पास बैठी है 5-7 फीट की दूरी पे, वो अपना किचन में काम कर रही है, मेरे से 5-7 फीट की दूरी पे है। मैं उसका नंबर डायल करता हूं तो बेल कितनी देर में जाएगी? सेम टाइम में, 2 से 3 सेकंड में। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने 400 किलोमीटर दूर घंटी की, 2-3 सेकंड में चली गई। मैंने 2000 किलोमीटर घंटी की, 2-3 सेकंड में चली गई। मैंने यूएस नंबर डायल किया 20,000 किलोमीटर, 7 समंदर पार, वहां भी 2-3 सेकंड में घंटी चली गई, सेम टाइम में। और मैंने मेरी वाइफ को किया जो मेरे ही घर पे मेरे 5-4 फीट की दूरी पे बैठी है, फिर भी घंटी सेम में चली गई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा ये सेलफोन किसी टावर से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये बेस है। ये फोन किसी टावर से जुड़ा हुआ है, मेरे यहां लोकल टावर से। यस और नो? ओके। मेरा दोस्त जो बेंगलोर या दिल्ली या यूएसए या कहीं भी बैठा है, उसका भी ये टावर कहां जुड़ा हुआ है? अपना मोबाइल उसके स्थानीय टावर से जुड़ा हुआ है। यस, ओके। लेकिन वो जो टावर है, मेरे हनुमानगढ़ वाला टावर और यूएसए वाले का व्यक्ति का टावर, वो ऊपर जाके सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। यस और नो? यस, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब, हम सबके सेलफोन ऊपर जाके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यस और नो? टेली कम्युनिकेशन का सिद्धांत क्या कहता है? हमारे सारे फोन ऊपर जाके एक हो जाते हैं। उसी तरीके से ईश्वर के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। ऊर्जा मान लो, ईश्वर मान लो, कुछ भी मान लो, हम भौतिक रूप में अलग दिख रहे हैं, हम भौतिक रूप में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम एक हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारा फोन एक ही सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मायने नहीं रखता कि ये घंटी यूएस की जा रही है या मेरे यहां पे किचन में मेरी वाइफ बैठी है यहां 5 फीट की दूरी पे की जा रही है, उसके लिए मायने नहीं रखता। उसी तरीके से डॉक्टर ह्यूलन ने जब प्रार्थना की, ये मान के कि हम सब एक हैं, जॉन प्रार्थना करे या ह्यूलन, डॉक्टर ह्यूलन करे या अन्य कैदी करे या डॉक्टर ह्यूलन करे, बात एक ही है। इस वजह से वो ठीक हो गए।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से जो व्यक्ति मुझे ये कह रहे थे कि मैं मनी को हील करना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे थे मैं हेल्थ को लेकर यहां पे आया हूं, कोई लोग ये मुझे कह रहे थे रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कोई ये कह रहा था कि मेरे भाई को नेगेटिविटी, मेरा भाई मुझे करता रहता है, जो भी चीजें, या किसी के साथ आपका रिलेशन गड़बड़ हो गया, पति पत्नी का रिलेशन गड़बड़ हो गया, या किसी फ्रेंड के साथ रिलेशन गड़बड़ हो गया, किसी मित्र बंधु के साथ आप बात नहीं कर रहे पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो उसका हम कैसे करें, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है हो ओपोनोपोनो। कैसे? मनी को लेकर करना है, तो मनी के लिए हमें क्या करना होगा? डियर मनी आई एम सॉरी, नोट कर लीजिए, डियर मनी आई एम सॉरी, यानी इसका मतलब क्या है? आई एम सॉरी का मतलब मैं स्वीकार करती हूं या स्वीकार करता हूं कि मनी को लेकर मैंने बहुत सारी गलत बातें मेरे माइंड में डाल रखी हैं, मनी को लेकर मेरे अंदर नकारात्मकता है, मनी को लेकर मेरे अंदर कुछ गलत भावनाएं हैं, मैं स्वीकार करता हूं और जिम्मेदारी लेती हूं या लेता हूं कि पैसे को लेकर मेरे पास जो भी पैसा है, कम है ज्यादा है जैसा भी है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आई एम सॉरी का मतलब मैं स्वीकार करता हूं। हिंदी में लिख लीजिए, जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी, उसका मतलब है, कुछ किसी साथी ने लिखा है, हिंदी में बता दीजिए, आई एम सॉरी का मतलब मैं स्वीकार करता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, जो भी इस वक्त है उसका जिम्मेदार मैं हूं। ओके, प्लीज फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने गलतियां की, जो भी मैंने लापरवाहियां की, जो भी मैंने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव किया, जो भी मैंने किया, प्लीज मुझे अब माफ कर दो। इसके बाद है थैंक यू। थैंक यू किस चीज का? धन्यवाद किस चीज का? उसके बावजूद भी मनी हमारे पास है, चाहे थोड़ी ही है, लेकिन मनी हमारे पास है, हम कपड़ा पहन रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे घर का सारा काम हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हो रही है तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास पैसा था, पैसा है, उसके लिए धन्यवाद जितना भी है, आभार व्यक्त करना। और चौथी चीज है आई लव यू। क्या हमने पैसे को कभी धन्यवाद किया? क्या कभी पैसे को खर्च करते वक्त धन्यवाद किया? हमें तो ऐसा ही लगता है, पैसा जब हम किसी को दे रहे होते हैं हमें लगता है कि पैसा जा रहा है। अरे भाई, पैसा जा नहीं रहा, आप उसके बदले में शॉपिंग कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट खरीद रहे हैं, वो आप दे के कुछ उससे मूल्य ले रहे हैं। उसके वक्त आपका अगर फोकस देने पे है, यानी खर्च करने पे है कि पैसा जा रहा है, वो वास्तव में गया। मैं जब पैसा खर्च करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि ईश्वर ने मुझे खर्च करने के लिए दिया, थैंक यू वेरी मच, दिया। और मैं मानता हूं कि जो मैं खर्च करता हूं वो हजारों गुना होके लौट आता है, और मेरे पास ऐसा ही होता है, हजारों गुना होके लौट आता है। आने वाले 2-3 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि मनी की हीलिंग कैसे करनी है। आज मैं आपको हेल्थ पे हीलिंग कराऊंगा, रिलेशनशिप पे करनी है आपको हीलिंग। मान लीजिए किसी सुभाष नाम, एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी सुभाष नाम के व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हो गई, उससे आप बात नहीं कर रहे, वो कहता है गलती आपकी है, आप कहते हो गलती उसकी है, दोनों में आपस में यूं रिश्ता बना हुआ है। क्या करें? घर पे रात को सोने से पहले 4 लाइनें बोलनी है। क्या वो होंगी? डियर सुभाष, एग्जाम्पल है, इसकी जगह आप अपने व्यक्ति का नाम फिट कर लीजिएगा, या कोई भी महिला अपने उस व्यक्ति का नाम फिट कर ले। डियर सुभाष, महेश, राकेश, कुछ भी, सीमा, या फिर अनीता, वनीता, सुनीता, जो भी नाम फिट करना चाहे। डियर सुभाष, आई एम सॉरी, घर पे बैठ के करना है, आंखें बंद करके करना है और भावना के साथ करना है। आई एम सॉरी, मैंने गलतियां की हैं, हमारा जो रिलेशन इस वक्त इस मोड़ पे आ गया, जो भी स्थिति है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, गलती मेरी है, भले ही गलती उसकी हो, आपने स्वीकार करना है। आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करता हूं या करती हूं, गलती मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए, इतनी देर रिश्ता निभाने के लिए धन्यवाद, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूं या प्यार करता हूं। जैसे ही आप करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो नहीं कह सकता कि कितने दिन बाद, कई लोग ये बताते हैं कि सर 7वें दिन ही व्यक्ति का फोन आ गया था, मैंने तो घर पे बंद कमरे में बैठ के हीलिंग की थी, नाम लेके बोला था, उसने सबके सामने बोला मेरे को आके कि प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। ये चमत्कार आपके साथ भी होगा, लेकिन उसके लिए करना है। मान लीजिए किसी को शुगर है, डायबिटीज है, वो कैसे करेगा? अपने पैनक्रियाज पे हाथ रखिए, वो क्या कैसे? अपने पैनक्रियाज पे हाथ रखिए, जो आपका इंसुलिन बनाने वाला अंग है, उसके ऊपर कितनी बार करना है? 108 बार करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर हाथ रख के बोलेंगे डियर पैनक्रियाज आई एम सॉरी,
मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी गलती है, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा, मैंने तेरे को तनाव दिया, मैंने तेरे को परेशान किया, मैंने उल्टा सीधा खाया। मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूं या लेता हूं, मेरी शुगर की वजह मैं हूं, कोई और नहीं है। भले ही कोई और हो, आपने स्वीकार करना है अपने पैनक्रियाज को लेकर। मोटे हो तो अपने शरीर को लेकर बोलना है। तो जैसे ही आप कहेंगे प्लीज मुझे माफ कर दो, आप किससे कह रहे हो? अपने पैनक्रियाज से, अपने घुटनों से। मैंने आपको वीडियो दिखाया था सीमा लोहिया जी का, उन्होंने अपने घुटने पे हाथ रख के बोला, डियर नी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। 95% 5-7 दिनों में ठीक हो गया। आपने खुद वीडियो देखा आपने उनका। कैसे? क्योंकि जब गांठें खुलती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पावर रखता है, वो ठीक करना शुरू कर देता है। तो ये थी आपके साथ हो पोनोपोनो की 108 बार करना है, रात को सोने से पहले करना है। जैसे ही आप करेंगे 108 बार, यानी आप माला का यूज कर सकते हो, 108 मणकों की होती है, या आप गिन के 15 मिनट का समय लगा लें, अमूमन 11 मिनट में ये हो जाता है, आप कर सकते हो बड़े आराम से। सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, दो ही समय करना होता है ज्यादातर इसे, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद 108 बार। गिनोगे कैसे? या तो आप माला रख लो, या फिर 15-1 मिनट का समय लगा लो, मेडिटेशन भी हो जाएगा और आप हो पोनो पोनो भी कर लोगे। और जैसे ही खत्म करो, इस मोड़ी के अंदर एक गांठ डाल देनी है, इस मोड़ी के अंदर, जो मैं अभी डलवाने वाला हूं, अभी डलवाऊंगा आपसे। तो चलिए आज की हीलिंग शुरू करते हैं। कितने लोग मेरे साथ हीलिंग करना चाहेंगे, आज प्रैक्टिकल करना चाहेंगे? कितने लोग रेडी? चलिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? हम हेल्थ की हीलिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद वाटर चार्ज टेक्निक करेंगे, उसके बाद मम्मी पापा के लिए हीलिंग करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 15 मिनट का समय लगेगा। क्या आप रेडी हैं 15 मिनट के लिए? यस, 15 मिनट के लिए रेडी हैं? चलिए, 15 मिनट का समय लग जाएगा कुल मिला के उसको करने में, और फिर हम वाटर चार्ज टेक्निक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, गर्दन सीधी रखनी है, कमर की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखनी है, बिल्कुल सीधा बैठना है, बैठ जाएं। और चश्मा अगर आपने लगा रखा है तो उतार दें, अंदर की यात्रा है, बाहर की यात्रा के लिए चश्मे की जरूरत होती है, निकाल दें इसे। और अपनी जो मोली है, इसे अपने एक हाथ में रख लें, क्योंकि दोनों हाथ आपके घुटने पे रहेंगे, या फिर आपके दोनों हाथ गोद में रहेंगे, अपनी गोद में। चाहे तो आप गोद में रख लें, चाहे तो आप अपने एक हाथ में मोली रख लें। और इस 15 मिनट के पूरे प्रोसेस में आंख में आंसू आ सकते हैं, इमोशनल आप हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो अपने आप को इमोशनल होने देना, रोकना मत, सारी गांठें निकल जाने देना। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करते जाना है, आंखें बंद रखनी है, और जो जो मैं कहूंगा वैसे आपको करना है। तो अपनी मोली अपने हाथ में रख लीजिए, एक हाथ में ये वाली, सीधे बैठ जाएं। मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा 15 मिनट के लिए, आपको अपना कैमरा ऑन कर लेना है। सीधे बैठ जाएं, एक हाथ में मोली रख लें या गोद में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ या तो आप अपनी गोद में रख लेंगे या फिर घुटनों पे रख लें दोनों हाथ। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। और जब मैं बोलूंगा डियर हेल्थ, आपने क्या बोलना है? ध्यान से सुनिए। जब मैं बोलूंगा डियर हेल्थ, आपको क्या बोलना है? अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो डियर हेल्थ के बाद जो शब्द आएगा, डियर के बाद जो शब्द आएगा वो आएगा पैनक्रियाज। अगर आपको घुटनों के बारे में करनी है तो डियर नी बोलना है। अगर आपने हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो डियर हार्ट बोलना है। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, डियर लीवर बोलना है। किसी को आइज की प्रॉब्लम है तो डियर आइज शब्द यूज करना है। मैं मेरी तरफ से डियर बॉडी या डियर हेल्थ बोलूंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा बैठें, कमर सीधी रख लें, और एक लंबी गहरी सांस लें। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। लंबी गहरी सांस लेकर पूरे पेट को भर लें। अब सांस को बाहर फेंकना है मुंह के द्वारा, खाली कर दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें।
अर्जुन के साउंड कर। लंबी गहरी सांस लें, नाक के द्वारा सांस लें और उसे भर लें और महसूस करें कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल रहे हैं। अब मुंह के द्वारा सांस को खाली कर दें। मुंह के द्वारा सांस को खाली कर दें। महसूस करें कि नेगेटिविटी सारी बाहर जा रही है। फिर से लंबी गहरी सांस लें। और मुंह के द्वारा सांस को खाली कर दें, मानो सारी नेगेटिविटी बाहर चली गई। फिर से लंबी गहरी सांस लें नाक के द्वारा। पेट फूलने दें, मानो पॉजिटिविटी अंदर जा रही हो। मुंह के द्वारा सांस को बाहर कर दें, खाली कर दें, मानो नेगेटिविटी सारी बाहर जा रही हो। अब अपना ध्यान सांसों पे दें। बिल्कुल स्वाभाविक सांस। हेलो, क्या सिंगिंग आपका भी शौक? बिल्कुल स्वाभाविक सांस। ना लंबी करनी है ना सांस को गहरी करनी है, जैसे सांस आती है वैसे लेते रहे। कोई भी सांस बिना देखे ना जाने पाए। आपको सिर्फ सांसों को देखना है। सांस को महसूस करें। अब मेरे साथ बोलेंगे, डियर हेल्थ। जो भी आपका अंग आपको हील करना है उस अंग का नाम लेना है। मेरी तरफ से हेल्थ बोला जा रहा है, आप अपने उस अंग का नाम ले सकते हैं। डियर हेल्थ। हे डिवाइन एनर्जी, मैंने अपनी हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। हे डिवाइन एनर्जी, मैंने मेरी हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। मैंने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने अपने शरीर में बहुत कुछ ऊट पटांग चीजें डाली। मैंने कभी इसका ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी। मैं स्वीकार करती हूं, स्वीकार करता हूं, मैंने गलतियां की हैं। मैंने गलतियां की हैं। मैं जिम्मेदारी लेती हूं, लेता हूं। मैंने अपने अंदर बहुत सारे इमोशन इकट्ठे कर रखे हैं। इस वजह से मेरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। हे डिवाइन एनर्जी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हे डिवाइन एनर्जी, मैं अपनी हेल्थ के बारे में कभी भी कॉन्शियस नहीं रहा। मैंने बहुत गलतियां की। हे डिवाइन एनर्जी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने अपने शरीर में, अपने माइंड में गलत भावनाएं, गलत आदतें, गलत विचार, नकारात्मक नकारात्मक आदतें रखी होंगी। हे डिवाइन एनर्जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी फीलिंग के साथ माफी मांग लीजिए। कह दीजिए अपनी हेल्थ से, अपने उस अंग से, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। अगर रोना आए तो रो लीजिए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलतियां की हैं। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। हे डिवाइन एनर्जी, हे माय डियर हेल्थ, हे माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे मौका दिया है। मुझे आज पता चला है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि माफी मांगनी है, स्वीकार करना है, जिम्मेदारी लेनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज मुझे मौका मिला है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलतियां की हैं। थैंक यू। इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। पूरी शिद्दत के साथ देखिए, आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है। अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए, आपकी पूरी बॉडी रिपेयर हो रही है। आपके इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, सारी गांठें खुल रही हैं। बहुत सालों से अंदर गांठें पड़ी थी, कभी माफी नहीं मांगी, कभी स्वीकार नहीं किया, दूसरों को दोष देते रहे, कमियां निकालते रहे। आज मौका मिला है, आज खुल के माफी मांग लीजिए। बोल दीजिए अपने शरीर के उस अंग से जो खराब है, जो बीमार है। बोल दीजिए, डियर माय बॉडी, डियर माय हेल्थ, आई एम सॉरी। मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गलतियां की हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद। मैं अभी भी जिंदा हूं, अभी भी सांस चल रही है, मैं ठीक हो सकता हूं। मुझे मौका देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू। मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को जाने दीजिए।
पूरे शरीर में इस ऊर्जा को जाने दीजिए। आपकी बॉडी का एक एक अंग हील हो रहा है, गांठें खुल रही हैं, ऐसा महसूस करें। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, माफी मांगते हैं, माफ कर देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, प्यार देते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपने अंगों को, सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे विरोध खत्म हो जाते हैं, प्रतिरोध जल के नष्ट हो जाते हैं। कह दीजिए अपने शरीर से, मैंने कई सालों से आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने नुकसान पहुंचाया, गलत चीजें खाई, गलत विचार रखे। बोल दीजिए अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। पूरी शिद्दत के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी भावनाओं के साथ मेरे साथ बोलिए, डियर माई हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। बोल दीजिए अपनी आत्मा से, अपने शरीर से। अब दोनों हाथ आंखों के सामने लाएं और आंखें खोलें, और महसूस करें कि आपकी आंखों के जरिए सारी गांठें खुल के, सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता आपके हाथों में आ गई, और आप इन मुट्ठियों को बंद करने वाले हैं। इन मुट्ठियों को बंद कर लें, मुट्ठियों को बंद कर लें, सारी नेगेटिविटी कैद कर दें इन मुट्ठियों में। और जब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, आपने 3 पे आते ही अपने गेट की तरफ, घर के दरवाजे की तरफ, गेट की तरफ या कमरे के गेट की तरफ मुंह करके लंबी गहरी सांस भर लीजिए। और जब मैं 3 कहूं तो बाहर की तरफ, गेट की तरफ इस नेगेटिव ऊर्जा को फेंकना है। 1, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। 2, जिस तरफ आपका गेट है कमरे का या घर का, उस तरफ जोर से फेंक दीजिए। 3, फेंक दीजिए, विदा कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए इस नेगेटिविटी को, फेंक दीजिए। अब हाथ जोड़िए, ईश्वर को याद कीजिए, जिस शक्ति को आप मानते हैं। धन्यवाद कीजिए आज की सीलिंग प्रोसेस के लिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिए, ऊर्जा को अंदर जाने दीजिए, इस ऊर्जा को भीतर जाने दीजिए। अब अपनी मोली को उठाइए और मोली को देखते देखते महसूस कीजिए कि सारी नेगेटिव गांठें जो अंदर थी वो बाहर आ चुकी हैं। गौर से देखिए अपनी मोली को, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते बोलते एक गांठ डाल दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते बोलते गांठ डाल दीजिए। सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता, सारी
नेगेटिव ऊर्जा इस गांठ के अंदर आ चुकी है। इसे साइड में रख दीजिए और पानी का गिलास उठा लीजिए। पानी का गिलास उठा लीजिए। बिना पलक झपके पानी को गौर से देखिए और पानी से कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको पसंद करती हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं या करता हूं। और फिर से बोलिए डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिना पलक झपके पानी को बोलिए आई एम सॉरी, मैं स्वीकार करती हूं, स्वीकार करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू इस प्रोग्राम के लिए, इस हीलिंग प्रोसेस के लिए, इस यूनिवर्स का धन्यवाद, 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 आई लव यू। अब ये पानी पानी नहीं रहा, ये अमृत का स्थान ले रहा है, क्योंकि आपकी आंखों से जो ऊर्जा इस पानी को मिल रही है उससे चार्ज हो रहा है पानी। और मन में दोहराइए कि इस पानी में वो सारी ताकतें, वो सारी शक्तियां, वो सारे गुण मौजूद हैं जो आपके शरीर के उस अंग को या शरीर के प्रत्येक कोश, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल, प्रत्येक अणु और परमाणु को हील करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उस पानी में आ चुकी है। और मन ही मन कहिए मैं पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरे आस्था के साथ इस जल को ग्रहण करूंगा या करूंगी। पानी को आई लव यू बोलते हुए आंखें बंद कर लें और अपने इष्ट देव को याद करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, जो भी शक्ति कुल देवता आप जिसको मानते हैं उनका स्मरण कीजिए और प्रण कीजिए कि मैं इस पानी को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी आस्था के साथ ग्रहण करूंगा या करूंगी। अब ये पानी नहीं है, ये पानी अमृत बन चुका है। जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद गले से नीचे उतरेगी, पूरे शरीर, पूरी कोशिकाएं, प्रत्येक अंग, प्रत्येक सेल, अणु और परमाणु में जाकर ये पूरी तरह से रिपेयर कर देगी। अब ये पानी अमृत बन चुका है। जैसे ही जल को ग्रहण करें, एक एक बूंद नीचे जाए, विश्वास के साथ ग्रहण करना शुरू करें। जल ग्रहण करना शुरू करें। जल को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है। ईश्वर का धन्यवाद करें हाथ जोड़ के आज के सेशन के लिए। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका धन्यवाद करें। यकीन करिएगा ये जो पल आपने जो 1.5 घंटा बिताया है, टाइम बिताया है, और जो आपने हीलिंग प्रोसेस किया है, जो आपने गांठ डाली है, ये सारा प्रोसेस हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर में आपकी सारी बाधाओं को दूर करने में सहायक है। मैंने परमिशन दे दी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। शानदार सर, गजब। क्या आपको मजा आया? यस ऑसम सर, सर। बहुत मजा आया। क्या आपकी बहुत आंखों में अच्छा आंसू लगा। आए? बहुत बिल्कुल अच्छा आए लगा, सर, बहुत आंखों में बहुत आंसू अच्छा आए। लगा। यस सर, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लगा। मैं बहुत देख अच्छा रहा बहुत लगा। हूँ सुंदर सर, मालती बहुत जी, सुंदर। मालती जी बहुत मेरे ही ख्याल से बढ़िया। आंसू आ गए थे। जी सर।
यस सर। मजा आया, अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। इसका ये वीडियो मिल रहा है जी बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ये थैंक जो यू आज की करके क्लास हुई है इसका वीडियो डाल देंगे इस पे। थैंक यू सर। चलिए थैंक एक गुड न्यूज दे देते हैं आपको हाथों हाथ, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम को 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए हाँ, कि 24 घंटे के लिए ये प्रोग्राम यूट्यूब पे आ जाएगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, अच्छा और 24 घंटे आप इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा सिस्टम वाइज। अच्छा और कल का प्रोग्राम सही 7 बजे शुरू होगा। कल हम ग्रेटिट्यूड पे बात करेंगे, कल ईएफटी पे बात करेंगे, कल हम होपोनोपोनो पे और बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रुमाल का उठा के रखना है। हाँ जी, ये जो मूली यूट्यूब पे है मतलब इसी व्हाट्सएप पे ही आएगा ना यूट्यूब वाला? यूट्यूब पे लिंक आ जाएगा आपके पास, सुबह आएगा, टीम काम करेगी रात को इस पे, सुबह डालेंगे इसको। अच्छा क्लास आज का लेना है कि स्टील का? और ये जो मोली है इसको संभाल के रख लीजिए, और 5 दिन बाद हम इसको अग्नि को समर्पित करेंगे, जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे। अच्छा रुमाल सर। सर आज रात को करने का 108 बार। हाँ, रात को सोने से पहले 108 बार करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो क्या फिर उसमें भी गांठ बांधनी है क्या बिल्कुल मोली को? बिल्कुल गांठ बांधनी है, बिल्कुल गांठ बांधनी है। जब जब करे तब तब गांठ बांधे। अच्छा जी। मैं इसको रुद्राक्ष की माला पे करूँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, माला पे कर लीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 दाने। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चारों वाक्य का एक पोस्टर अभी ग्रुप में डल जाएगा। आप ग्रुप में होंगे, जुड़े हुए होंगे तो ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। सर हैंकी मे- है क्या? मेरे को एक बात पूछनी थी जी कि हमारे यहाँ एक साउल मतलब कि मेरे बड़े बेटे में परेशान, मेरे को मतलब मालूम पड़ा था हमारे घर के पूर्वजों ने ही कुछ गलतियां की थी, और फिर वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई, उसको मार दिया, लड़के को मार दिया उसके। मेरे को लग रहा है मेरे लड़के को इसके लिए बहुत मतलब गलतियों का वो मतलब कि सहन करना पड़ रहा है। मेरे को फील होता है कि उसको ये सजा मिल रही है। बेटे का नाम क्या है बताएं? बेटे का नाम पंकज जैन है। आप और उसकी आप एक काम करें आप मैम, पंकज नाम को बोलते हो ना, डियर पंकज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। और मैं उस सोल को भी, जब से मेरे को होपोनोनो के बारे में मालूम पड़ा, मैं उस सोल को भी रोज भी सोल बोल के मैं रोज उसको ऐसा बोलती हूँ। सर करिए सर करिए, एक्सक्यूज मी सर, बहुत बहुत एक्सक्यूज मी रिजल्ट सर, मिलेंगे आपको इसमें। मैंने सोल को बोल के भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, सर बताएं, हेलो बताएं बताएं बताएं। हेलो सर, के लिए मतलब जैसे नीट में और आईएलटीएस में प्रॉब्लम है। हेलो सर, जी बताएं। हेलो जी सर, मम्मी पापा के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे मम्मी पापा के लिए हमसे गलतियां हो गई हैं, मम्मी पापा का नाम लेके कर सकते हैं। मम्मी पापा का नाम लेके कर सकते हैं? जैसे मम्मी पापा का आप नाम थोड़ा सा वेट करें, आने वाले 4 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हमने बेस क्लियर किया है, कल भी करेंगे। 5 दिन लगातार बने रहे मेरे साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉल लेकर बैठना है या किसी ने अपने आप को हल्का महसूस सर किया? आपने रुमाल के बारे में नहीं बताया, रुमाल का क्या करना था? रुमाल के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रुमाल जब हम इमोशनल होते हैं तो रुमाल काम आता है उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कांच का? चलिए, मेरा अभी दूसरा सेशन शुरू होगा, 8:55 पे शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे अब क्लास में एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अभी बहुत रात को धन्यवाद। सोने से पहले भी करें और सुबह भी करें। हम सुबह कल मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा किसने क्या किया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके जी, थैंक यू सर, थैंक बहुत मिलते हैं कल शाम 7 बजे। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी जी सर मैं ये पूछ रही थी, मेरे बेटे को भी जैसे प्रॉब्लम है ना 2 सालों से, तो मैं यही बोल रही थी कि उसके लिए क्या बोलना है, जैसे उसकी हेल्थ को। उसके लिए मैम आपने उसका नाम लेके बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, नाम लेके। ओके ओके सर, तो इस बार ये पानी वगैरह उसी को पिलाना है? जी ये नाम एक बार लेना है या हर एक टाइम पे एक लेना है? एक बार एक बार एक बार
सर ये मैं पूछ रही थी कि ये पानी वगैरह उसी को पिलाना है जिसके लिए नहीं मैं नहीं कर नहीं, रही हूँ पानी पानी खुद पीना है, पानी किसी को नहीं पिलाना होता। ओके सर। ये मेरा दूसरे सेशन का टाइम हो गया, 8:55 पे मुझे लिंक ओपन करना है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 7 सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, भी बहुत बहुत अच्छा सेशन था थैंक आपका। यू सर, थैंक यू। थैंक